सो हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? गाइस, हम बस विद इन 2 मिनट क्लास को स्टार्ट करेंगे। टिल देन प्लीज मेक योर अटेंडेंस, प्लीज 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 मेक योर अटेंडेंस। ओके, सो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने अटेंडेंस बना लिया होगा। क्लास को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिए। बैच नंबर 33, खास करके आप सभी को। बैच नंबर 33, प्लीज मेक योर अटेंशन। देखो, पहले जो आपकी क्लासेस चलती थी ना, फिर से मैं एक बार स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। पहले जो आपकी क्लासेस चलती थी वो कैनवा पहले चलता था। फिर उसके बाद वेबसाइट डेवलपमेंट चलता था। फिर उसके बाद आप वेबसाइट डेवलपमेंट में बहुत सारे वेबसाइट बनाना सीखते हो, जैसे कि ब्लॉगिंग वेबसाइट हो गया, ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया, बिजनेस वेबसाइट हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट बनाने सिखाया जाता है आपको। उसके बाद आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीखते हो, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखते हो। इसके बाद आता था कंटेंट राइटिंग, और उसके बाद एआई टूल्स आता था। तो जैसे-जैसे आप यहाँ से कैनवा से आगे बढ़ते जाते थे, आपकी जो पूरी की पूरी सेगमेंट है, वो थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी-थोड़ी करके डिफ़िकल्ट होते जाती थी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ तो कैनवा बहुत आसान है समझने को, अगर आप प्रैक्टिकली बेसिस पे समझो या तो कुछ। बट अगर वेबसाइट बनाने जाओगे, तो थोड़ा-सा यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो समझने लायक है। वैसे करते-करते जब आप एआई पे पहुँचोगे, तो एआई बहुत ही नया सेगमेंट है। अभी एआई ऐसा नहीं है कि बहुत ही पहले से चलता आ रहा है, बहुत पहले से। तो इसको हो सकता है बैच नंबर 33 के लिए स्पेशली मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है? हो सकता है अगर इ इसमें आपको थोड़ा बहुत समझने में कभी-कभी प्रॉब्लम आ सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी जो समझ में नहीं आया, कभी नहीं आएगा। जब आपके थ्रू आउट 60 डेज़ क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी, तो आप ये देखोगे कि हमने जितने भी चीज़ों को यहाँ पे कवर कर रखा है, आप सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर पाओगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे, और हर चीज़ों का मैं यूज़ केस आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है? तो कन्फ्यूज़ होने का तो कोई चांस है नहीं। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, अगर कहीं नहीं समझ पाते हो, तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो। आपको पूछने के बहुत सारे चांसेस मिलते हैं। और फिर भी अगर मान लो आप क्लास में नहीं पूछ पा रहे हो, कभी और आपको डाउट आ गया, तो मेरा नंबर नोट कर लो। इसी नंबर पे आपको कभी भी कॉल करके पूछना है। मेरा नंबर नोट कर लीजिए। ये मेरा नंबर है। मेरा नंबर अमरदीप के नाम से सेव कर लीजिएगा, ठीक है? ये है पी, लास्ट में पी है। आप इस नंबर पे पूछ सकते हो कभी भी, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो। चल, क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं फाइनली। अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ा, इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। ध्यान से समझोगे तो सारी की सारी चीज़ें आसान है। कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें यहाँ पे चल रही है। देखो, सबसे पहले जब एआई का क्लास स्टार्ट हुआ, तो हमने ये सीखा कि एआई क्या होता है। तो हमें यहाँ पर ये पता चला कि एआई एक वेबसाइट है या तो एक ऐप है जो कि हमारे काम को आसान करता है। जब आप आगे बढ़ोगे ना, तो जब आप ब्लॉगिंग पढ़ोगे, जब ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना सीखोगे, तो आपको पता चलेगा कि जब ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने से ही नहीं होता है। ब्लॉगिंग वेबसाइट बना के आपको क्या करना पड़ता है, ब्लॉग लिखने पड़ते हैं। तो ब्लॉग लिखने का 2 तरीका, या तो आप खुद से लिखो, या तो आप मैन्युअली काम करो, या तो आप एआई का इस्तेमाल करके काम करो। तो जब एआई का इस्तेमाल करके काम करोगे ना, तो आप फाइंड आउट करोगे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान हो गई है। और ज़्यादा आगे चलोगे, जब ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाओगे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आप प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन खुद से भी लिख सकते हो, एआई से भी लिखवा सकते हो। तो जब एआई से लिखवाओगे, तो और ज़्यादा काम आसान होगा। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, तो एआई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा टूल है जो कि हमारे काम को आसान करता है, हमारे काम को थोड़े हद तक ऑटोमेट करता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कोई अगर एआई टूल है, तो उसका नाम है चैट जीपीटी।
आप लोगों में से बहुत लोगों ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया होगा। तो इसकी जिन्होंने किया है प्लीज आप एक बार बताओ चैट बॉक्स में किन किन लोगों ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया है। देखो बहुत सारे लोग किए हैं, ठीक। तो जो जो लोग कर चुके हैं उनको कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं आएगी, बट जो लोग पहली बार चैट जीपीटी को ओपन कर रहे हैं उनको थोड़ा बहुत हो सकता है कि चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगे, बट डोंट वरी, आपको प्रैक्टिस के साथ ये सब आ जाएगी। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कोई एआई टूल है तो वो उसका नाम है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को इस्तेमाल करने के लिए आपको आना चाहिए प्रॉम्प्ट, ठीक है। प्रॉम्प्ट लिखने आना चाहिए। अब ये प्रॉम्प्ट क्या होता है, ध्यान से सुनो, यहीं से हम अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये प्रॉम्प्ट क्या होता है, बहुत लोगों ने प्रॉम्प्ट लिखा होगा अलग अलग तरीके से, बट आज मैं आपको एक फ्रेमवर्क बताऊंगा। उस फ्रेमवर्क से अगर आप कभी भी कोई भी प्रॉम्प्ट लिखते हो तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। और बैच नंबर 27 28 आपके लिए लास्ट में दो स्पेशल प्रॉम्प्ट है जो कि खास करके ब्लॉगिंग के लिए है। खास करके ब्लॉगिंग के लिए है और एड कॉपी लिखने के लिए है। तो ध्यान से चीजों को समझिएगा, बहुत ही आसान है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इजी होने का मतलब ये नहीं कि चीजें कोई काम की नहीं है, आसान है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, अब मैं फाइनली क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। फाइनली हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ये बता दो आवाज प्रॉपर आ रही है, क्या आपको आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही है? ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे शेयर करना पड़ेगा स्क्रीन को। चलो, ये देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रॉम्प्ट है क्या। प्रॉम्प्ट एकदम सिंपल भाषा में आप ये समझो, जैसे कि अब मैं फाइनली चैट जीपीटी का डैशबोर्ड पे आपको लेके जा रहा हूँ। चैट जीपीटी का डैशबोर्ड कैसा दिखता है, ये चैट जीपीटी, ये एक एआई टूल है जिसका इस्तेमाल हम डिजिटल मार्केटिंग में बहुत 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 ज्यादा करते हैं। और इसके लिए आपको पूरी की पूरी प्रॉम्प्टिंग सिखाई जा रही है। याद रखना जो भी हम यहाँ पे चीजें सीख रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी एआई टूल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बट सारी की सारी प्रैक्टिस में आपको इसी पे कराऊंगा। देखो ध्यान से सुनो, प्रॉम्प्ट होता क्या है। जैसे मान लो आपको चैट जीपीटी से कुछ भी लिखवाना है, मान लो आपको ऐसे लिखवाना है, मान लो आपको एप्लीकेशन लिखवाना है, मान लो आपको लेटर लिखवाना है, मान लो आपको कुछ किसी तरीके का मैसेज लिखवाना है, या तो कोई प्रोजेक्ट तैयार कराना है, कोई असाइनमेंट तैयार कराना है, कोई रिसर्च पेपर तैयार कराना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, इसको बताना पड़ता है, मैसेज देना पड़ता है कि मेरे लिए ये तैयार करके दो। मेरे लिए मान लो कि अगर आपको कुछ सजेशन चाहिए, अगर कुछ गाइडेंस चाहिए, तो आप इसको सबसे पहले तो बोलते हो कि मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे टाइप करते हो। तो यहाँ पे जो चीजें हम लिखते हैं ना, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रॉम्प्ट लिखते हैं। सपोज करिए कि आपने इससे ये बोला, सपोज करिए आपने इससे बोला सजेस्ट मी 5 हेल्थ टिप्स, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो इतना सा आपने लिखा ना, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो प्रॉम्प्ट कुछ नहीं है, ये जो आप मैसेज लिख रहे हो इसी को हम क्या कहते हैं, टेक्निकल टर्म में प्रॉम्प्ट कहा जाता है। कोई भारी भरकम इसकी कोई ऐसा नहीं कि रॉकेट साइंस है, आसान सी चीज है, बस दूसरा नाम दे दिया गया है। मैसेज जैसे हम करते हैं ना, ठीक है। एक मिनट, इसका थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो जाता है, कर्सर मूव नहीं करता। एक मिनट रुको तो चेक करके मैं फिर से कंटिन्यू करता हूँ। ओके चलो, फिर से कनेक्शन को रिस्टोर किया थोड़ा बहुत। आई थिंक अब ये अच्छा काम करेगा। हाँ अच्छा काम कर रहा है, स्मूथ काम कर रहा है। तो फाइनली मैं यहाँ पे ये बोला था, आपको जो भी चीजें चाहिए होती है तो आप सबसे पहले चैट जीपीटी को एक्सप्लेन कर दो। तो ये जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपने दी, इसी को हम क्या कहते हैं, टेक्निकल टर्म में एआई की भाषा में प्रॉम्प्ट कहते हैं। अब ये देखो ध्यान से, इसको लिखने का एक तरीका होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सजेस्ट मी 5 हेल्दी टिप, अगर आपने ये पूरा इंस्ट्रक्शन दिया चैट जीपीटी को और यहाँ पे इंटर क्लिक किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि चैट जीपीटी इस पे रिस्पॉन्स नहीं करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। जैसे यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि मैं चैट जीपीटी से 5 हेल्थ टिप्स को डिमांड कर रहा हूँ, मांग रहा हूँ, और चैट जीपीटी ने ये मेरे को ये पूरा का पूरा 5 हेल्थ टिप बताया भी। देखो यहाँ पे ये सारा का सारा है ना, ठीक है। अब ये बहुत ही सिंपल प्रॉम्प्ट है। आज तक हम क्या करते हैं ना, जो प्रॉम्प्ट लिखते हैं बहुत ही सिंपलीफाइड तरीके से लिखते हैं, बट अगर आपको कुछ यूनिक चीजें चाहिए, कुछ हटके चाहिए, अगर हम बात कर रहे थे, याद है आपको
कि एआई टूल का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, तो हम एक मीन्स की पॉइंट हमने वहाँ पर पढ़ा था कि जब देखो गूगल जब हम इस्तेमाल करते थे, तो हमारे पास कोई उस तरीके का ऑप्शन नहीं था कि हम अपने अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हम मीन्स कि हम अपने अकॉर्डिंग हम किस तरीके से चीज़ों को समझते हैं, हम किस तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, ऐसा कभी भी गूगल के थ्रू पॉसिबल था ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो आपने कुछ चीज़ें सर्च करी, ठीक है? एक्स, वाई, ज़ेड, तो गूगल आपको जो आपने सर्च किया उसके अकॉर्डिंग जवाब निकाल के दे भी सकता था, नहीं भी दे सकता था। बट अब अगर आपको अपने अकॉर्डिंग पूरी की पूरी रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करनी है, तो आपके पास है चैट जीपीटी, बट उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट लिखने आना चाहिए और बेहतरीन मैं आपको एक फ्रेम बताऊँगा, उससे मीन्स कि अभी तक का वो सबसे बेस्ट प्रॉम्प्ट फ्रेम माना जाता है। चलो प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले आप ये समझो, देखो जितने भी अभी हम डायरेक्ट प्रॉम्प्ट देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को समराइज़ करना होता है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि समराइज़ दिस फॉलोइंग, रीराइट कराना होता है, तो हम एक-एक लाइन का जो प्रॉम्प्ट होता है ना, इसको हम ध्यान से सुनो, इसको ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग कहा जाता है। एक बार इंटरव्यू में ये पूछा गया है हाल ही में, ठीक है? तो जो सिंपल प्रॉम्प्ट होते हैं, जो कि वन लाइनर होते हैं, इसको ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप देखोगे, तो ये सारे के सारे प्रॉम्प्ट देखो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो कि मुझे एक ब्लॉग पोस्ट तैयार करना है, तो हम यहाँ पे ये जो एकदम पूरा सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिख रहा है ना आपको, जैसे कंपोज़ अ ब्लॉग टाइटल या तो ब्लॉग पोस्ट, यहाँ पे मान लो ब्लॉग पोस्ट तैयार करो या तो आर्टिकल आपको लिखना है आपके ब्लॉगिंग के लिए, तो यहाँ पे हम ऐसे प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, कंपोज़ अ ब्लॉग पोस्ट फॉर द कीवर्ड हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो ये जो एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, इसको वन लाइनर प्रॉम्प्ट कहते हैं और टेक्निकल टर्म में इसको ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग कहा जाता है। बट जब चीज़ों को आप थोड़े बहुत फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग करते हो, तो वो जो प्रॉम्प्ट होता है वो ज़ीरो शॉट में काउंट नहीं होता है। ज़ीरो शॉट का मतलब ना ही तो आपने कोई एग्ज़ाम्पल दिया, ना ही तो आपने कोई कॉन्टेक्स्ट दिया, नहीं तो आप किसी भी चीज़ों को नहीं तो अपने लिमिटेशन को या तो रिक्वायरमेंट को किसी भी चीज़ को मेंशन नहीं कर रहे हो। जो आपका जो टास्क है डायरेक्ट आप वो मेंशन करते हो, तो इसी को कहा जाता है ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। ध्यान से मिस की इसको नोट डाउन कहीं करके रख लीजिएगा। मेबी अगर आपसे कोई पूछे तो इसका जवाब एकदम सिंपल है। और भी देखो ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग का मैं इस एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। ये हो गया और भी देखो बहुत सारे हैं। मैं यहाँ पे लिखने नहीं वाला बिकॉज़ लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज़्यूम हो जाएगा। ये देखो, सपोज़ करिए कि आपको एक प्रोफ़ेशनल ईमेल लिखवाना है। तो प्रोफ़ेशनल ईमेल लिखवाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एक छोटा-सा प्रॉम्प्ट डालोगे। अब ये प्रॉम्प्ट देखो कैसा हो सकता है, कंपोज़ अ प्रोफ़ेशनल ईमेल रिक्वेस्टिंग एन इन्फॉर्मेशनल इंटरव्यू विद अ पोटेंशियल एम्प्लॉयर इन योर इंडस्ट्री। तो यहाँ पर हम चैट जीपीटी से बोल रहे हैं कि हमें एक प्रोफ़ेशनल ईमेल कंपोज़ करके दो, सो दैट कि हम क्या करें, अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयर जो भी हमारे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू ले लें। तो जैसे ही अब मैं इसको इसकी जैसे इसको एक्टिवेट करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी रिस्पॉन्स नहीं करेगा, चैट जीपीटी रिस्पॉन्स करेगा। चैट जीपीटी एक ईमेल जनरेट करके हमको देगा, एक एप्लीकेशन जनरेट करके हमको देगा, बट ये एप्लीकेशन उतना ज़्यादा एडवांस नहीं होगा। एडवांस चीज़ों को इस एडवांस रिस्पॉन्स अगर आपको चाहिए, तो आपके प्रॉम्प्ट में दम होना चाहिए एंड प्रॉम्प्ट का एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। कैसा होता है, आगे बात कर रहे हैं। अभी मेरा समझाने का सिंपल सा मतलब ये था कि ये इस तरीके का जो प्रॉम्प्ट होता है ना, वन लाइनर जितने भी प्रॉम्प्ट होते हैं, इसको हम कहते हैं ज़ीरो शॉट, जहाँ पे कि आप डायरेक्ट जो आपको चाहिए वो आप एक्सप्लेन करते हो यहाँ पे। बट अगर आप इस तरीके से प्रॉम्प्ट लिखते हो, तो आपको एडवांस जो रिज़ल्ट होता है वो नहीं मिलता। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको इस तरीके का प्रॉम्प्ट नहीं लिखना है। देखो, फाइनली जो हम स्ट्रक्चर पढ़ने वाले, जो फ्रेमवर्क पढ़ने वाले हैं, वो ये फ्रेमवर्क है आरटीआरसी। इस फ्रेमवर्क को शॉर्ट में आरटीआरसी फ्रेमवर्क कहा जाता है। इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल आप तब करते हो, इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल आप तब करते हो जब आपको थोड़ी बहुत एडवांस तरीके का रिजल्ट चाहिए। ये फ्रेमवर्क लिखने में थोड़ा-सा लेंदी होता है, इसीलिए हम ऐसा नहीं कि बार-बार इसी फ्रेम को इस्तेमाल करते हैं, बार-बार इस फ्रेम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कभी हम ज़ीरो शॉट का इस्तेमाल करते हैं, कभी हम आरटीआरसी को इस्तेमाल करते हैं, कभी और भी चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसा हमें रिस्पॉन्स चाहिएगा, जैसा हमारा काम चलेगा, उस तरीके से हम क्या करते हैं, अलग-अलग तरीके के प्रॉम्प्ट को इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लो कि हमारा काम हो जा रहा है एक सिंगल लाइन के प्रॉम्प्ट से, तो हम क्यों इतने बड़े-बड़े प्रॉम्प्ट को लिखेंगे? इसको लिखना थोड़ा-सा मीन्स कि ये बोलते हैं ना, हेक्टिक हो जाता है। बार-बार इतना बड़ा-बड़ा प्रॉम्प्ट आप नहीं लिख सकते हो। अभी मैं आपको लिख के दिखाऊँगा, अभी मैं एग्ज़ाम्पल भी दिखाऊँगा, डोंट वरी। चलो, अब ये आरटीआरसी फ्रेमवर्क है क्या? सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। आरटीआरसी में जो सबसे फर्स्ट वर्ड है आर, आर का मतलब होता है रूल। आर का मतलब क्या होता है? रूल होता है। कभी भी हम चैट जीपीटी से कोई भी रिस्पॉन्स हमें मान लो कि चाहिए, तो सबसे पहले हम अपने टास्क के अकॉर्डिंग उसको एक क्या करते हैं, एक रोल प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मान लो कि अगर हमें कुछ अच्छा लिखवाना है, बहुत अच्छा अपने अकॉर्डिंग, तो हम बोलेंगे
चैट जीपीटी को कि एक्ट एज अ राइटर। अगर मान लो कि अगर हमें फेसबुक एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना है या तो कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, बिहेवियर फाइंड आउट करना है, डेमोग्राफी फाइंड आउट करना है, तो हम क्या बोलेंगे? एक्ट एज अ फेसबुक एड्स मैनेजर। बिकॉज जब आप ये बोलते हो कि एक्ट एज अ फेसबुक एड्स मैनेजर, तो चैट जीपीटी को जो पूरा का पूरा जो नॉलेज होता है ना, ये कंसाइज होता है। और अब जितनी भी चीजें ये आपको प्रोवाइड कराएगा, जो भी रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड कराएगा, वो आपको फेसबुक एड्स मैनेजर के रिलेवेंट, बहुत ज्यादा रिलेवेंट मिलेगा और आपके अकॉर्डिंग होगा। अभी देखना, हम पूरे की पूरी चीजों को प्रैक्टिस करेंगे। अगर मान लो कि आपको इस यूट्यूब के लिए स्क्रिप्ट लिखवाना है, तो आप चैट जीपीटी से बोलो कि एक्ट एज अ यूट्यूबर। तो जब आपने बोला कि चैट जीपीटी नाउ फ्रॉम नाउ यू आर यूट्यूबर या तो एक्ट एज अ यूट्यूबर, तो जब आपने क्या किया, यहाँ पे उसको एक रोल डिसाइड करवाया, ठीक है, कि तुम अब से तुम ये हो और हम अब तुमको जो टास्क बोलेंगे उसको तुमको कंप्लीट करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आप एक रोल डिसाइड करते हो। ध्यान से सुनिए, हम रोल डिसाइड क्यों कर रहे हैं। अच्छा ये बात बताओ मुझे, ठीक है, एक सवाल का जवाब देना, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखो, पूरी की पूरी जो चैट जीपीटी को जो प्रोग्रामिंग करी गई है ना, ये इंसान ने ही करा गया, इंसान ने ही किया है। इसीलिए प्रॉम्प्ट आप कैसे लिखते हो, इसी पे प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान से सुनिए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर मान लो आपको क्या चाहिए, स्टार्टअप आइडिया चाहिए। मान लीजिए कि आपको क्या चाहिए, स्टार्टअप आइडिया चाहिए, स्टार्टअप आइडिया चाहिए। तो आप स्टार्टअप आइडिया किससे पूछोगे? आपके पास दो चार ऑप्शन है यहाँ पे, प्लीज जवाब दीजिएगा। सबसे पहला यहाँ पे, आप स्टार्टअप आइडिया डॉक्टर से पूछोगे, आप स्टार्टअप आइडिया, कर्सर काम क्यों नहीं कर रहा है? हम्म, आप ये स्टार्टअप आइडिया हेल्थ कोच से पूछोगे, आप ये स्टार्टअप आइडिया बिजनेस कोच से पूछोगे, या तो आप ये स्टार्टअप आइडिया किसी से नहीं पूछोगे, अपने से बना लोगे। बताओ किसका इस्तेमाल करोगे, किससे जाओगे पूछने, अगर आपको स्टार्टअप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो? जाहिर सी बात है कि हम किसके पास जाएंगे, हम बिजनेस कोच के पास जाएंगे। क्यों बिजनेस कोच के पास जाएंगे? बिकॉज हमें पता है कि अगर हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं, हमारे क्वेश्चन का जवाब डॉक्टर नहीं दे सकता है, हमारी क्वेश्चन का जवाब हेल्थ कोच नहीं दे सकता है, क्योंकि डॉक्टर ने स्टार्टअप की पढ़ाई नहीं करी है, डॉक्टर ने पूरे के पूरे स्टार्टअप में क्या क्या चीजें होती है, कौन कौन से टर्म होती है, इसकी पढ़ाई नहीं करी है। इसकी पढ़ाई करा कौन है? बिजनेस कोच ने करा है। तो मेरे सवाल का जितना भी जवाब देगा, वो बहुत ही बढ़िया से बिजनेस कोच ही दे सकता है। और इसीलिए इंपॉर्टेंस होता है कि आप चैट जीपीटी में भी, अगर मान लो कि आपको स्टार्टअप आइडिया चाहिए, तो चैट जीपीटी को आप ये बोलो कि वो भी एक बिजनेस कोच की तरफ बिहेव करे, क्योंकि जब वो बिजनेस कोच की तरफ बिहेव करेगा ना, तब आपको बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट चीजें बता पाएगा। क्योंकि चैट जीपीटी में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, इतने सारे इंफॉर्मेशन होता है ना, और अगर आप डायरेक्ट वन लाइन प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करते हो, मान लो बहुत ही यूनिक रिजल्ट चाहिए और वन लाइन प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करते हो, तो आपको चीजें कभी भी यूनिक नहीं मिल पाती है। इसीलिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसके इंफॉर्मेशन को कंसाइज करने के लिए, अपने डायरेक्शन में फ्लो कराने के लिए, हम सबसे पहले इसको एक रोल डिसाइड करवाते हैं। कि हम बोलते हैं कि नाउ फ्रॉम नाउ आप तुम ये हो और इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करो, रिस्पॉन्स करो। हमने इसको बोला तुम बिजनेसमैन हो, अब तुम क्या करो, बिजनेस कोच की तरह हमें रिस्पॉन्स करो। अब आप भी ये सोचो ना, कितना कॉमन सेंस है ना, कितना ज्यादा कॉमन सेंस है। जब हम चैट जीपीटी को बोलते हैं, देखो हमारा तरीका क्या है कि सबसे पहले हमने उसको रोल डिसाइड करवा दिया। अब जैसे ही आप रोल डिसाइड करा रहे हो, मान लो कि आपने चैट जीपीटी से बोला कि एक्ट एज अ राइटर, एक्ट एज अ राइटर, ठीक है, ये जो हमारा प्रॉम्प्ट है, हमने बोला यू आर फ्रॉम नाउ यू आर ए राइटर, या तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो, एक्ट एज अ राइटर। तो आप ये बताओ कि ये फर्स्ट लाइन को अगर चैट जीपीटी एनालिसिस करेगा, फर्स्ट लाइन को पढ़ते ही वो पता नहीं कर पाएगा कि इसका टास्क क्या होने वाला है। अगर आप चैट जीपीटी से बोल रहे हो कि तुम अब से क्या करो, फेसबुक एड्स मैनेजर की तरह बिहेव करो, तो आपका जो टास्क होने वाला है, उसको पहले से ही वो एनालिसिस कर लेगा कि अच्छा, इसने मुझे बोला है कि मैं बिजनेस कोच हूँ, तो इसको जरूर बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा। अगर इसने मुझे बोला कि मैं डॉक्टर की तरह बिहेव करूँ, तो दैट मीन्स कि इसका जो सवाल होगा, इसको जो टास्क होगा, ये किससे रिलेटेड होगा, मेडिकल से रिलेटेड होगा। अगर इसने मैं जो बोला कि ये तुम एक्सपर्ट ईमेल राइटर हो, तो इसको ईमेल लिखवाना होगा, या तो कोल्ड ईमेल लिखवाना होगा, या तो हॉट ईमेल लिखवाना होगा, या तो डिफरेंस समझना होगा। तो जैसे ही आप एक रोल डिसाइड करते हो ना, तो आप एक अच्छे तरीके से अपने टास्क को कंसाइज करते जा रहे हो, ठीक है। और चैट जीपीटी को ये बातें पता होने लगती है, एनालिसिस कर लेता है, रोल से ही एनालिसिस कर लेता है कि आखिर में इसका टास्क किस रिलेटेड होने वाला है। एंड दैट्स वाई
ये फ्रेमवर्क बहुत शानदार है। तो सबसे फर्स्ट में क्या करते हैं, हम रोल डिसाइड करते हैं। दूसरा, आप अपने टास्क को डिसाइड करते हो, आपको क्या करना है। आइदर आपको ब्लॉग पोस्ट लिखवाना है, आइदर आपको किसी चीज़ की प्लानिंग करनी है, आइदर आपको प्रूफ रीडिंग करानी है, आइदर आपको किसी वीडियो का स्क्रिप्ट चाहिए, आपको आइदर आपको किसी चीज़ का सजेशन चाहिए, या तो ईमेल लिखवानी है, लेटर लिखवाना है, जो भी व्हाटएवर जो भी आपका टास्क है, आप फिर यहाँ पर उसको मेंशन करते हो। अब ये दोनों से सिर्फ काम नहीं चलता है, ये दोनों से काम नहीं चलता है। रोल और टास्क लिख अगर आप दोगे चैट जीपीटी को, तो कभी भी चैट जीपीटी आपके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स नहीं शो करेगा। अगर आप चाहते हो कि चैट जीपीटी हमारे अकॉर्डिंग हम जैसे चाहते हैं उस तरीके का रिस्पॉन्स दे, हमारे रिस्पॉन्स को सेटिस्फाइड करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये थर्ड और फोर्थ का हेल्प लेना पड़ेगा। अगर आप थ्री और फोर्थ का हेल्प नहीं लोगे, तो आपके अकॉर्डिंग आपको ये समझ ही नहीं पाएगा। देखो जनरली हो क्या रहा है, हम चैट जीपीटी को बता रहे हैं कि हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, हमारा कंडीशन क्या है, हमारे कॉन्टेक्स्ट क्या है, हमारा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है। जब ये सारी की सारी चीजें मेंशन करेंगे, तब जाके चैट जीपीटी हमारे से रिलेवेंट बहुत ज्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन देगा। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, रिक्वायरमेंट एंड लिमिटेशन। जैसे कि आपने बोला, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनोगे समझ जाओगे, बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। लेट सपोज कि एक एग्जांपल उठाते हैं बिजनेस कोच का ही, ठीक है। मान लो कि आपको क्या चाहिए, 5 स्टार्टअप आइडिया चाहिए, 5 स्टार्टअप आइडिया चाहिए। तो सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड किया कि क्या रोल होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। आपने बोला कि चलो 5 स्टार्टअप आइडिया चाहिए, तो हम बोलते हैं चैट जीपीटी को कि वो क्या किसके तरह बिहेव करे, बिजनेस कोच की तरह बिहेव करे। तो सबसे पहले में रोल हमने डिसाइड किया, फिर हमने उसको बोला कि ये लो, ये हमारा टास्क है, हमें क्या करो, सजेस्ट करो 5 स्टार्टअप आइडिया। तो हमने यहाँ पर क्या बोला, सजेस्ट मी 5 स्टार्टअप आइडिया करके। अब थर्ड यहाँ पर ध्यान से सुनिए, अगर आप ये दोनों सिर्फ मेंशन करते हैं ना, तो आपको ऐसा नहीं कि स्टार्टअप आइडिया सजेस्ट नहीं करेगा, 5 स्टार्टअप आइडिया ये सजेस्ट करेगा। अब सुनो, स्टार्टअप आइडिया तो बहुत सारे हो सकते हैं। एक ऐसा स्टार्टअप आइडिया हो सकता है जो कि मेडिकल फील्ड से बिलोंग करे, ऐसा स्टार्टअप आइडिया हो सकता है जो कि किसी इंजीनियर के फील्ड से बिलोंग करे, ऐसा स्टार्टअप आइडिया हो सकता है जो कि एग्रीकल्चर के फील्ड से बिलोंग करे, ऐसा स्टार्टअप आइडिया हो सकता है जिसके स्टार्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा इन्वेंट्री लगती हो, बहुत ही ज्यादा कैपिटल लगता हो। तो आप अपने जब तक कंडीशन को डिफाइन नहीं करोगे, आप अपने लिमिटेशंस को नहीं बताओगे, तो कैसे यहाँ पे आप अच्छा प्रॉम्प्ट निकलवा पाओगे। तो देखो, अगर हमारी लिमिटेशन है, मान लो कि हमारे पास उतने पैसे नहीं है, तो हमें ये चैट जीपीटी को बताना पड़ेगा कि जो स्टार्टअप आइडिया आप सजेस्ट करोगे, वो मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट होना चाहिए, मिनिमल इन्वेस्टमेंट में काम कर लेना चाहिए, और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो, फ्यूचर में उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो। हम इसको सब यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, जो जो चीजें हमें चाहिए होता है अपने रिस्पॉन्स में। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जब आप पूरी की पूरी चीजों को यहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हो कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लास्ट में आप अपने बैकग्राउंड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हो। बैकग्राउंड को एक्सप्लेन करने को ही हम क्या कहते हैं, अपने कॉन्टेक्स्ट को आप मेंशन करते हो। ध्यान से सुनो, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। आप सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग समझो। कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या होता है, मान लीजिए अ, मान लीजिए एक बच्चा स्कूल जा रहा है, और मान लो एक बच्चा एक इंसान के साथ स्कूल जा रहा है, और बच्चा बीच में रोने लगे। तो एक इंसान के लिए अब इसकी आम बात है ना समझना कि चलो बच्चा स्कूल जाते समय रोते ही है, ये तो उनका नेचुरल हैबिट होता ही है, थोड़े बहुत नाटक करते ही हैं। बट अगर उस इंसान को पता हो कि जो बच्चा है इसका फर्स्ट डे है, इसीलिए ये थोड़ा सा डरा हुआ है, थोड़ा सा घर से बाहर निकला है, तो थोड़ा सा रो रहा है, हिचक रहा है। अब जब उसको बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन पता चली कि अच्छा इस कारण से ये रो रहा है, तो वो ज्यादा थोड़ा सा और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन समझ के ना कंडीशन को और अच्छे तरीके से भाप पाया, वो कारण पता कर पाया कि क्यों आखिर ये रो रहा है। तो इसी को हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट, कि आपको बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अब देखो बैकग्राउंड में हम अगर अपने बारे में बात करें, अगर इस प्रॉम्प्ट के रिलेटेड, जैसे हमें 5 स्टार्टअप आइडिया चाहिए, अगर हम बैकग्राउंड को एक्सप्लेन करें, तो क्या क्या बैकग्राउंड हो सकता है। देखो, अगर आपके पास मान लो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपने टेक टेक वाले फील्ड में काम कर रखा है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग वाले फील्ड में काम कर रहे हो, या तो मान लो आप मार्केटिंग में या तो सेल्स में एक्सपर्ट हो, तो अगर आपका स्टार्टअप आइडिया, मान लो जो भी सजेस्ट करेगा स्टार्टअप आइडिया, अगर इन सारी चीज से रिलेवेंट होगा, तो बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने बैकग्राउंड को बताते हैं कि हमने ये कर रखा है, हमें इस चीज में एक्सपीरियंस है, हमें इस चीज का पूरा नॉलेज है, तब जाके अब ये पूरा का पूरा जो स्टार्टअप आइडिया देगा ना, आपके रिलेवेंट होगा। स्टार्टअप आइडिया ऐसा होगा जो कि मिनिमल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो, और साथ ही साथ आपके पूरे फील्ड से जो कि आपने यहाँ पे डिस्क्राइब किया उससे मिलता जुलता हुआ भी हो, जिससे कि आपको काम करने में, स्टेप लेने में बहुत आसानी होगी। तो इस तरीके से करके जब आप फ्रेमिंग करते हो ना एक पूरे प्रॉम्प्ट का, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, आपके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स मिलता है। नहीं चलो थोड़ा सा एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ।
ये देखो सुबह वाली क्लास में प्रैक्टिस कर रहा था। जैसे कि हमने इसको पूछा, सेम टू सेम चीज़ है, सेम एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर देख सबसे पहले हमने एक लाइनर प्रॉम्प्ट की मदद से इसको पूछा, सजेस्ट मी यहाँ पे मी होगा, ये थोड़ा-सा अति गलत हो गया, इंग्लिश गलत हो गया, हटाओ। सजेस्ट मी टॉप 5 यूनिक स्टार्टअप आइडिया, ये वन लाइनर प्रॉम्प्ट है, इसको ज़ीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। तो ये देखो ऐसा नहीं कि इसने आइडिया सजेस्ट नहीं करा, इसने आइडिया सजेस्ट करा, 5 स्टार्टअप आइडिया इसने हमें क्या करे बताए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वर्चुअल इंटीरियर डिज़ाइनिंग असिस्टेंट, अब यहाँ पर देख रहे हो आप और नीचे चलो, पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन कोच, ओके। सबसे पहले ये वर्चुअल इंटीरियर डिजाइनर असिस्टेंट बताया, फिर उसके बाद पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन कोच। अब यहाँ पर जब ये देख रहे हो, मान लो कि आप आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हो और इसने सजेस्ट किया कि न्यूट्रिशन कोच, तो ऐसा थोड़ी कि आप इसमें बहुत आसानी से काम करने लगोगे। अगर इस फील्ड में काम करना है, इस स्टार्टअप आइडिया के ऊपर काम करना है, तो सबसे पहले तो इसका आइडिया होना चाहिए, सबसे पहले इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये आपके रिलेवेंट का तो है नहीं, आपके अकॉर्डिंग तो इसने जवाब दिया नहीं। और चलो नीचे चलो, इको फ्रेंडली फैशन रेंटल। तो जितने भी स्टार्टअप आइडिया अगर आप देखोगे तो अलग-अलग फील्ड से बिलॉन्ग करते हैं। बट देखो, हमने थोड़ा-सा प्रॉम्प्ट को एडवांस किया, थोड़े से प्रॉम्प्ट को स्ट्रक्चर किया, जैसा अभी हम कर रहे थे। हमने इसको बोला, सुनो, सबसे पहले हमने क्या करा, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना छूट गया यहाँ पे, कि आप क्या कर सकते हो, इसको स्विच भी कर सकते हो, ऑर्डर को स्विच भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सबसे पहले आपको रोल ही लिखना है, फिर टास्क लिखना है, फिर रिक्वायरमेंट लिखना है, फिर यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट लिखना है, नहीं। आप कॉन्टेक्स्ट को ऊपर लिख सकते हो, रोल को नीचे लिख सकते हो, जैसे भी आप ऑर्डर करो, मीन्स की ऑर्डर को चेंज करना चाहते हो, कर सकते हो, बट चारों का चारों होना चाहिए आपके प्रॉम्प्ट में। देखो यहाँ पे मैंने कैसे इसको अपने प्रॉम्प्ट को कैसे स्ट्रक्चर्ड किया। मैंने इसको बोला, आई हैव ओवर 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन डिजिटल मार्केटिंग, स्पेशलाइजिंग इन स्केलिंग एंड मैनेजमेंट विद इन द टेक फील्ड। हमने इसको अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया। इसको बताया कि मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग में, और मुझे स्केलिंग एंड मैनेजमेंट टेक फील्ड में, स्केलिंग एंड मैनेजमेंट में मुझे क्या है, ठीक है, स्पेशलाइजेशन है। उसके जस्ट बाद तो ये मैंने अपना बैकग्राउंड बता दिया। उसके जस्ट बाद देखो, हमने इसको रोल डिसाइड किया। इमेजिन यू आर द बेस्ट बिज़नेस कोच, हमने इसको बोला इमेजिन यू आर द बेस्ट बिज़नेस कोच, कि इमेजिन करो कि तुम बहुत ही बढ़िया बिज़नेसमैन हो। तो यहाँ पे हम इसके रोल को डिसाइड कर रहे हैं। अब रोल को डिसाइड करना यहाँ तक हो गया था, यहीं तक हमने रोल को डिसाइड कर दिया था। बट इसके आगे थोड़ा-सा हम अपने कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें लिख देंगे, एप्रिसिएशन वाली चीज़ें लिखेंगे। थोड़ा-सा यहाँ पे ऐसा होता है ना कि आप इसकी थोड़ी-सी तारीफ़ कर दो, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकाल के देता है। सारी की सारी चीज़ें मैंने टेस्ट कर रखी है, एंड दैट्स व्हाई ये सारे कंपोनेंट मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, यहाँ पे हमने क्या करा, इमेजिन यू आर द बेस्ट बिज़नेस कोच हू हेल्प नंबरस एंटरप्रेन्योर ग्रो देयर बिज़नेस फ्रॉम स्क्रैच टू स्टेबल लेवल। तो हमने यहाँ पे इसको रोल तो डिसाइड किया, साथ में एक कॉम्प्लीमेंट भी ऐड किया कि तुम बिज़नेस कोच तो हो ही, बहुत बड़े बिज़नेस कोच हो, बट ऐसा बिज़नेस को जो कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर को इसकी मदद किया है कि वो स्क्रैच से स्टार्ट करके स्टेबल लेवल तक पहुँच चुके हैं। उसके बाद हम अपने टास्क को बता रहे हैं कि देखो, हमने अपने टास्क को लिखा, योर टास्क इज़ टू सजेस्ट मी टॉप 5 यूनिक स्टार्टअप आइडिया, एंड लास्ट में अगर आप देखोगे तो लास्ट को पढ़ो, स्टार्टअप आइडिया मस्ट बी। यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि स्टार्टअप आइडिया में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स हमारा ये जो थर्ड है ना, रिक्वायरमेंट, कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे किस क्या लिमिटेशंस है, सब चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए आपको आगे चलना है। अदरवाइज़ आपका जो प्रॉम्प्ट होगा ना, वो इतना अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा। तो देखो, मैंने यहाँ पर इसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है। स्टार्टअप आइडिया मस्ट बी सच दैट दे कैन बी स्टार्टेड विथ मिनिमल इन्वेस्टमेंट। मिनिमल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि बहुत कम मीन्स की मीन्स कि ऐसा होता है ना कि बहुत सारे बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ कैपिटल चाहिए होता है अच्छा खासा। तो हमने बोला कि हमारे पास उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट वाले बिज़नेस आइडिया को सजेस्ट करो। तो उसके बाद ऐसा बिज़नेस आइडिया होना चाहिए जिसका फ्यूचर में अपॉर्च्युनिटी हो, मीन्स कि फ्यूचर में उसका मार्केट हो। ऐसा नहीं कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो तो उसका मार्केट ही नहीं होना चाहिए आगे। नहीं, सारी चीज़ों को हमने देख के उसके अकॉर्डिंग हमने रिक्वायरमेंट अपनी यहाँ पर लिखी है। अब जब ये सारी की सारी चीज़ें मैं लिखता हूँ और अब यहाँ पे चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स पढ़ता हूँ, तो देखो, पाँचों का पाँचों स्टार्टअप आइडिया को एक बार आप गौर से देखो। सबसे पहला क्या है? एआई पावर्ड कंटेंट मार्केटिंग प्लेटफ़ॉर्म, ये काम हो रहा है, इस स्टार्टअप पे बहुत लोग काम कर रहे हैं। और देखो, माइक्रो इन्फ्लुएंसर मार्केट, माइक्रो इन्फ्लुएंसर मीन्स कि किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में आप क्या कर सकते हो, इन्फ्लुएंसिंग कर सकते हो और अपने पूरे के पूरे मार्केट प्लेस को कैप्चर कर सकते हो। SaaS टूल फॉर कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइज़ेशन, ये जो SaaS है, ये टेक फील्ड से बिलॉन्ग करता है, और सीआरओ ये है डिजिटल फील्ड से बिलॉन्ग करता है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ का एक्सपीरियंस आपके साथ इस्तेमाल करके इस वाले स्टार्टअप के पे काम कर सकते हो। दैट मीन्स ये आपको कुछ सजेशन दे रहा है। ऐसा नहीं कि आपको काम करना ही करना है। इसको थोड़ा-सा पढ़ लो, जो भी आपको अच्छा लगता है, फिर उस पे पूरा का पूरा डिटेल नॉलेज आप चैट जीपीटी से बोल सकते हो कि इस पे मुझे डिटेलिंग कर दो।
पूरा स्टेप बताओ, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो देख लो यहाँ पे आप हर एक स्टार्टअप आइडिया को पढ़ो। कोई भी स्टार्टअप आइडिया आपके फील्ड से बाहर का नहीं होगा। सारा का सारा स्टार्टअप आइडिया या तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड होगा या तो कोई टेक फील्ड से रिलेटेड होगा। यहाँ पे देखो, ब्लॉकचेन पावर डिजिटल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म, ये टेक फील्ड से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे देखो, वर्चुअल इवेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये भी टेक फील्ड से बिलोंग कर रहा है। तो ये देख लो, अगर यहाँ पे और उसके जस्ट पीछे हमने यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट दिया था, यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट था कोई न्यूट्रिशन वाले फील्ड से था, कोई यहाँ पे देख रहे हो इको फ्रेंडली फैशन रेंटल, अलग अलग फील्ड से बिलोंग कर रहा था। हमारे अकॉर्डिंग पूरे का पूरा मिस की रिस्पॉन्स नहीं था, बट ये सारे के सारे रिस्पॉन्स हमारे अकॉर्डिंग है, हमारे काम का है। अगर आपको कोई पसंद आया तो उसको लेके आप और ज्यादा कंटिन्यू कर सकते हो, उसके बारे में और ज्यादा चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। बट मेरा यहाँ पर समझाने का आपको ये मतलब था कि अगर आप ऐसे प्रॉम्प्ट लिखोगे तो आपके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स मिलेगा, बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिलता है और बहुत यूनिक मिलता है। बार बार अगर आप इसको लिखोगे ना थोड़ा थोड़ा चेंज करके, तो कुछ अगले बार और कुछ यूनिक मिलेगा, अगले बार और कुछ यूनिक मिलेगा। तो यही इसका बेनिफिट है और जो कि सबसे अच्छी बात है। ठीक है, ये चलो आगे चलते हैं। ये वही वाला प्रॉम्प्ट है जो अभी अभी मैंने आपको दिखाया टेस्ट करके। चलो आओ थोड़ा सा और एक और प्रॉम्प्ट का एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज कि आपको क्या चाहिए, स्टार्टअप आइडिया चाहिए। लेट सपोज कि स्टार्टअप आइडिया के बारे में तो बात करिए, सो दूसरे एग्जांपल, लेट सपोज कि आपको हेल्थ टिप चाहिए। आपको अगर हेल्थ टिप चाहिए तो आप डायरेक्ट प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। आइदर आप क्या कर सकते हो, इस फ्रेम के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा क्या कर सकते हो, प्रॉम्प्ट को स्ट्रक्चर करके चैट जीपीटी से रिस्पॉन्स निकलवा सकते हो। कैसे करें, ध्यान से सुनो। अगर हम चाहते हैं कि इस वाले फ्रेम को इस्तेमाल करें तो ये रहा आपका प्रॉम्प्ट। मैं सारी की सारी चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर हमें फिटनेस से रिलेटेड अगर आइडिया चाहिए या तो फिटनेस से रिलेटेड कोई भी सजेशन चाहिए, तो सबसे बढ़िया सजेशन कौन देता है? सबसे बढ़िया सजेशन ना ही तो आपको डॉक्टर देगा, ना ही तो आपको बिजनेस कोच देगा, ना ही तो आपको कोई फार्मर देने आ रहा है। सबसे बढ़िया आपको देगा फिटनेस कोच, जो कि इसी में स्पेशलाइजेशन किया होता है कि इंसान को फिट रहने के लिए क्या क्या हैबिट्स मिस की होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी पूरी की पूरी डिग्री होती है, स्पेशलाइजेशन होता है। एंड दैट्स वाई ये एक ऐसा इंसान है, ये एक ऐसा पोस्ट है जो कि आपको बेस्ट सजेशन देगा। तो सबसे पहले आपने डिसाइड किया कि अच्छा क्या रोल क्या होना चाहिए, और रोल को फाइंड आउट करने के लिए आपने ये समझा कि आपका जो टास्क है उससे रिलेवेंट सबसे अच्छा आपको कौन सजेस्ट कर सकता है। तो देखो, सबसे पहले आपने रूल डिसाइड कर लिया। अब मैंने बोला था कि ऑर्डर को स्विच कर सकते हो, तो चलो अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि चीजें हैं क्या क्या। वन बाय वन सारे के सारे लाइन को पढ़ेंगे। सबसे पहले लाइन अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर बोला, आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल फेसिंग डिफिकल्टी इन मैनेजिंग माई हेल्थ रूटीन अलॉन्ग विथ वर्क। आई एम 25 ईयर ओल्ड एंड वर्क फ्रॉम 9 to 5। गाइज, ये है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, ये है कॉन्टेक्स्ट। अब ये कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान से सुनो। जो फिटनेस आइडिया होता है, जो फिटनेस टिप होता है, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। अगर मैं बात करूं कि एक बच्चा है तो बच्चे के लिए अलग होगा, एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए अलग होगा, वर्किंग अगर मदर है तो उनके लिए अलग होगा, हाउस वाइफ है तो उनके लिए अलग होगा। क्यों? क्योंकि हर लोगों का जो डेली रूटीन है ना, इस पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हेल्थ टिप का। अगर आप कभी पढ़ोगे तो ये समझ पाओगे, मैंने क्योंकि पढ़ रखा है एंड दैट्स वाई मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या बोला कि अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया, सो दैट कि जो हेल्थ टिप मुझे ये लास्ट में देगा, मेरा टास्क क्या है कि मुझे चाहिए सम सजेशन, सम हेल्थ टिप चाहिए। तो हेल्थ टिप मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, मेरे पूरे के पूरे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को मैच करता हुआ होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने इसको ये बोला कि भैया ये देखो, ये मेरा पूरा का पूरा बैकग्राउंड है, इसको पढ़ो और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बोला कि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मुझे अपने वर्क के साथ अपने इसकी हेल्थ को मैनेज करने में इशू आता है थोड़े बहुत, इसको मैंने इशू के बारे में बता दिया। उसके बाद मैंने अपना एज बताया, क्योंकि एज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कौन सा हेल्थ टिप आपके लिए काम करेगा, कौन सा हेल्थ टिप आपके लिए काम करे नहीं करेगा। सेम हेल्थ टिप, मान लो कोई हेल्थ टिप है, अगर वो चाइल्ड के लिए काम कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सेम टू सेम आपके लिए भी काम करे अगर आप एडल्ट हो तो। नहीं, आपके लिए कुछ दूसरे तरीके का हेल्थ टिप बना होता है, बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें काम करती है। एंड दैट्स वाई मैंने यहाँ पर एज को मेंशन किया। उसके बाद अपना थोड़ा सा वर्क का जो टाइमिंग है वो बताया। वर्क का टाइमिंग बताने का सिंपल सा एक फंडा है, क्योंकि जो वर्क टाइमिंग होता है थोड़ा सा हैक्टिक होता है, हमारा दिमाग इंगेज होता है, हमारी पूरी की पूरी जो बॉडी की सेंसिटिविटी होती है वो पूरी इंगेज होती है। एंड दैट्स वाई थोड़े बहुत अपने बैकग्राउंड के इन्फॉर्मेशन के बारे में मैंने इसको बताया कि भैया ये है मेरी हालात। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, मैं इसको एक रोल दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इसको कॉन्टेक्स्ट दिया, अब यहाँ पे एक रोल देना। रोल
पहले ही बता चुका हूँ। इसको क्या बोलना है, एक्टिंग एज अ सर्टिफाइड फिटनेस कोच। हो गया, यहाँ तक हमारा रोल पूरा का पूरा हमने दे दिया, बट फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट ऐड करते हैं। हमने इसको बोला कि एक्टिंग एज अ सर्टिफाइड फिटनेस कोच, कि तुम एक सर्टिफाइड फिटनेस कोच के तरह वर्क करो। अब थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट ऐड करने के लिए हमने इसको बढ़ा चढ़ा के थोड़ी तारीफ कर दी, जैसे कि एक्टिंग एज अ सर्टिफाइड फिटनेस कोच विद टॉप सर्टिफिकेशन इन अ फिटनेस ट्रेनिंग एंड हैविंग हेल्प्ड नंबरस इंडिविजुअल अचीविंग देयर फिटनेस गोल। इसकी पूरा का पूरा बात ये है कि मैंने इसको ये बोला कि तुम एक फिटनेस कोच की तरह बिहेव करो, जिसने कि फिटनेस ट्रेनिंग में सर्टिफिकेशन कर रखा है और बहुत लोगों का मदद किया है, सो दैट कि उन्होंने फिटनेस गोल को अचीव करने में। तो ये पूरा का पूरा हमने इसको रोल दिया। रोल के साथ साथ थोड़े कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके आप इसको थोड़ा कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दो। कॉम्प्लीमेंट ऐड जब भी करते हैं ना, तो अच्छा रिस्पॉन्स ये करता है। उसके जस्ट बाद देखो, अपने टास्क को डिफाइन कर दो कि आपको करवाना क्या है, क्या चाहिए आपको। योर टास्क इज टू सजेस्ट सम हेल्थ टिप। मैंने बोला कि हमें क्या चाहिए, कुछ हेल्थ टिप्स चाहिए। तो ये है हमारा कॉन्टेक्स्ट, ये है ये रोल और ये है हेल्थ टिप्स। इसके जस्ट नीचे देखो, हमने यहाँ पे क्या बोला कि हेल्थ टिप में क्या क्या होना चाहिए। दैट मीन्स कि मैं अपने रिक्वायरमेंट को एंड लिमिटेशन को थोड़ा बहुत यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मैंने बोला कि हेल्थ टिप में मुझे क्या क्या चाहिए, डाइट के ऊपर एडवाइस चाहिए, हम अपने स्लीप एंड वेक साइकिल को कैसे मेंटेन करें इसके ऊपर थोड़ी एडवाइस चाहिए, और अदर रिलेवेंट फैक्टर जो कि ओवरऑल वेलबींग होने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, मुझे उस पे पूरा का पूरा क्या चाहिए, एडवाइस चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिमिटेशंस मीन्स की पूरे के पूरे रिक्वायरमेंट लिमिटेशन जो समझाना था, सारी की सारी चीजें यहाँ पर समझा दी है। तो ये पूरा का पूरा अगर प्रॉम्प्ट देखोगे तो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, और इस तरीके से अगर आप काम करोगे बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख लो, हमने रोल डिसाइड किया, फिर हमने यहाँ पर क्या किया, टास्क को भी डिसाइड किया, फिर कॉन्टेक्स्ट को, फिर क्या रिक्वायरमेंट है, पूरी रिक्वायरमेंट या लिमिटेशन को भी पूरी तरीके से डिस्कस किया। इसको आप ऑर्डर को स्विच कर सकते हो, बट चारों के चारों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपके पास होने चाहिए अगर एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना है आपको। तो ध्यान से सुनिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग खराब रिस्पॉन्स देता है, नहीं। जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग अच्छा है। अगर आपको देखो, ये प्रॉम्प्ट लिखना कितना लेंथी है, पहले एक लाइन लिखो, दूसरा तीसरा चौथा 4 लाइन लिखना पड़ेगा, 4 तरीके से आपको पूरे तरीके से फ्रेम करना होगा। तो ये बार बार आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, एंड दैट्स वाई जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग का भी आपको इस्तेमाल करना है। आपको ये आरटी आरसी फ्रेमवर्क का भी इस्तेमाल करना है, और भी अगर आपको कुछ जनरल अगर कुछ चीजें मिले उसका भी इस्तेमाल करते हुए चलना है। तो इस तरीके से अगर आप इस्तेमाल करोगे ना, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपने रिस्पॉन्स को मॉडिफाई कर पाओगे। और ये बहुत ही सही तरीका होता है काम करने का। आप बार बार ऐसा नहीं कि इसको फॉलो कर रहे हैं, इसको प्रैक्टिस करो, जरूर करो, इसको लिखने आना चाहिए आपको। बट जहां आपके पास टाइम नहीं है, तो वहां जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करो, जहां काम हो रहा है तो यहाँ पर जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करो। समझ रहे हो? तो इस तरीके से मिला जुला के आपको काम करना होता है। अगर मान लो कि मुझे एक कैंपेन मिस की मान लो कि फेसबुक में दिक्कत आ रहा है, मान लो कि मुझे एक फेसबुक कैंपेन चलाने में दिक्कत आ रहा है, तो कैसे हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखें? ध्यान से सुनो, कैसे प्रॉम्प्ट लिखा जाएगा। सबसे पहले तो आप कुछ चीजें को नोट डाउन करोगे, क्या कि आपको कैंपेन चलाना है, तो आप किस पर्पस से कैंपेन चला रहे हो। फिर आप क्या रूल डिसाइड करोगे, जैसे कैंपेन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, फेसबुक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप चैट जीपीटी को बोलो कि एक्ट एज अ फेसबुक मार्केटिंग एक्सपर्ट या तो फेसबुक एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट, इस तरीके से करके एक रोल दे दो उसको। तो सारा का सारा इंफॉर्मेशन कंसाइज होगा। अपने यहाँ पे क्या करो, टास्क को फिर पूरे के पूरे अच्छे तरीके से लिखो, क्यों कैंपेन रन करना चाहते हो, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपके टारगेटेड ऑडियंस कौन से हैं, इंटरेस्ट उनका क्या है, बिहेवियर क्या है, डेमोग्राफी क्या है। इस तरीके से आप जब पूरी की पूरी चीजों को एक्सप्लेन करोगे, तो बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर कर पाओगे इस तरीके से। ठीक है? तो ये एक तरीका है। सबसे पहले तो ध्यान से सुनो, ठीक है? ये एक तरीका है। अब यहाँ पे ये तरीकों को इस्तेमाल करना, अब आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, किसी भी फील्ड से हो, आप इसके अकॉर्डिंग एक दो बार एग्जाम्पल प्रैक्टिस करोगे, आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, एक नया फ्रेमवर्क मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका नाम है राइज, RISE। बैच नंबर 27 एंड 28। ध्यान से सुनिए। 33 अगर समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी, इसको फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा जब कंटेंट राइटिंग लिखने सीखेंगे तो। 27 28 ध्यान से सुनो। जब कभी भी आप ब्लॉगिंग करते हो, तो आपको लिखना पड़ता है आर्टिकल। आपको पता है कि आर्टिकल लिखने में कितना टाइम वेस्ट होता है, कितना ज्यादा एफर्ट लगता है, और फिर भी आपका आर्टिकल रैंक नहीं करता है। अगर आपने इस फॉर्मेट को इस्तेमाल किया, 110% इंप्रेशंस भी आएंगे, 110% क्लिक्स भी आएंगे, दोनों चीजें आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो, एक स्पेशल तरीके के प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करो। बहुत ही शानदार फ्रेमवर्क है, मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ।
मेरे खुद के मीन्स कि जितने भी आज तक मैंने काम किया है, इसको इस्तेमाल करके सारा का सारा अच्छा क्लिक्स आता है, अच्छा इंप्रेशन आता है। बट इसके साथ-साथ एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है, बस एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है और वो रिक्वायरमेंट है कि आपको ट्रेंडिंग टॉपिक पे कभी भी जो आर्टिकल लिखोगे ना, तो आर्टिकल आपको ट्रेंडिंग टॉपिक पे लिखना है और लिखना किसके अकॉर्डिंग है? इसी के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले तो एक ट्रेंडिंग टॉपिक खोजो। कहाँ से खोजोगे? यूट्यूब पे चल जाओ, यूट्यूब के न्यूज़ वाले सेक्शन में चले जाओ। न्यूज़ में जो-जो चीज़ें चल रही होगी, जो-जो चीज़ें करंटली चल रही होगी, वही सारे टॉपिक ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं, वही सारी चीज़ें सर्च में आती है बहुत ज़्यादा हद तक, ठीक है? तो एक बार सबसे पहले आपने टॉपिक देख लिया, टॉपिक देखने के बाद आ जाओ इस प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करो, बहुत ही शानदार है। कैसे करोगे? इसका पहले मतलब क्या है मैं ये समझा देता हूँ। आर का मतलब होता है रोल, रोल वही सारी की सारी चीज़ें जो हमने पहले करा रखी है। फिर आई का मतलब होता है इनपुट, फिर एस का मतलब होता है स्टेप, फिर ई का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन। जैसे मान लो कि आप ब्लॉग लिखवा रहे हो, मान लो कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके आपको क्या लिखना है ब्लॉगिंग मीन्स कि ब्लॉग लिखवा रहे हो। तो करोगे क्या? क्या करना होता है? सबसे पहले आप यहाँ पे टाइटल लिखवाते हो, फिर डिस्क्रिप्शन लिखते हो और फिर जाके पूरा का पूरा कंटेंट लिखते हो, लास्ट में एफ एंड क्यूज़ लिखते हो। एफ एंड क्यूज़ कहाँ से लेते हैं, ये सब तो अलग टॉपिक है, बट ये जो तीनों चीज़ है ना, पहले आपने टाइटल लिखा, डिस्क्रिप्शन लिखा, कंटेंट लिखा, इसको लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका है, जहाँ पर कि आपको कोई एफर्ट नहीं लगता है, वो तरीका है ये। ये जो हमारा प्रॉम्प्ट है ना ये। क्या है प्रॉम्प्ट? सुनो ध्यान से यहाँ पे करना क्या होता है। सबसे पहले आप रोल डिसाइड करा दो। इमेजिन यू आर द बेस्ट कंटेंट राइटर। जैसा कि आपने बोला कि इमेजिन करो यू आर द बेस्ट कंटेंट राइटर। तो कंटेंट राइटर ये पहले लाइन को पढ़ते हुए एआई समझ जाएगा, पहले लाइन को एनालिसिस करेगा ना तो वो समझ जाएगा कि अच्छा आपका ये काम होने वाला है। उसके बाद देखो क्या होता है। उसके बाद होता है अगर आपको टाइटल लिखवाना है, मैं टाइटल वाला एग्जांपल दे रहा हूँ। टाइटल वाला एग्जांपल जैसा-जैसा काम करता है उसी तरीके से डिस्क्रिप्शन भी लिखना होता है, उसी तरीके से पूरे कंटेंट को भी लिखना होता है। ध्यान से सुनिएगा। अगर मुझे टाइटल लिखवाना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा अपने कीवर्ड को जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मान लो मेरा कीवर्ड हाउ टू मेक मनी। अब ये कीवर्ड कहाँ से फाइंड आउट करूँ कि कीवर्ड वही जो ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब में, ठीक है। अब मैं फाइनली एक सिंपल एग्ज़ाम्पल को एक्सप्लेन कराने के लिए यहाँ पे एक छोटा-सा कीवर्ड आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसको हम यहाँ से सर्च करते हैं। अपने कीवर्ड को यहाँ पे सर्च किया, सर्च करने के बाद ये देखो, जैसे ही सर्च किया तो ये ब्लॉग फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है और देखो जितने भी ब्लॉग पोस्ट फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं, सारे के सारे ब्लॉग का क्या करो टाइटल कलेक्ट कर लो। जैसे कि मैंने क्या किया इसका टाइटल कॉपी कर लिया, सबका टाइटल आपको कॉपी करना है। इसको कॉपी कर लो, फिर यहाँ पे क्या कर लो इसको दैट मीन्स व्हाट कि आप गैदर्ड कर लो, सबको जमा कर लो, सबको एक बार जमा कर लो और चलो यहाँ पे हम और ज़्यादा चीज़ों को जमा करते हैं, इसको भी कर लिया। जो-जो आपको अच्छा लग रहा है या तो उसको जमा कर लो जो कि फर्स्ट पेज पे रैंक करता है जनरली, इसको जमा कर लो। अच्छे तरीके से थोड़ा-सा पढ़ के जमा करना है। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉपी कर लिया। देखो ये कोई काम का नहीं है। यहाँ से यहाँ तक ही हमारा एक सही तरीके का टाइटल है। और चलो आगे चलते हैं हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन 8 वर्क फ्रॉम होम जॉब्स। इसको कॉपी कर लो यहाँ से यहाँ तक। ऐसे कर के सबसे पहले तो आपको क्या करना है जमा करना है चीज़ों को। सबसे पहले आपको क्या करना है सारे टाइटल को एक जगह करना है। उसके बाद देखो जैसे ही आप गैदर्ड कर लेते हो, सबको जमा कर देते हो, तो आप चैट जीपीटी को बोलते हो कि ये सारे के सारे टाइटल जो आपने कॉपी करके यहाँ पे रखा है, मान लो फर्स्ट टाइटल, सेकंड टाइटल, फोर्थ, इस तरीके से आप बोलते हो कि इसको एनालिसिस करो, ठीक है? इसको एनालाइज़ करो। एनालाइज़ करने के बाद ये रहा आपका स्टेप। ये रहा आपको क्या करवाना है, इसी को हम बोलते हैं स्टेप बोल लो यहाँ पर या तो इसको टास्क बोल लो, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो आपने सबसे पहले क्या दिया, एक रोल दिया, फिर एक इनपुट दिया। इनपुट को एनालिसिस करने के लिए बोला। एनालिसिस करने के बाद आप इसको फाइनली टास्क बोल रहे हो। देखो टास्क क्या है हमारा, जनरेट 5 बेस्ट आई कैचिंग ब्लॉग टाइटल। आई कैचिंग ब्लॉग टाइटल क्यों? क्योंकि अगर टाइटल आपका अच्छा नहीं दिख रहा है, अगर आपका टाइटल एंगेजिंग नहीं है, तो लोग उस पे क्लिक करेंगे ही नहीं। अगर क्लिक नहीं करेंगे तो आपको क्या करना है फाइनली आपका एम क्या है कि आपको ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करवाना है। अगर टाइटल अच्छा ही नहीं रहेगा तो लोग क्लिक ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट एक्सपेक्टेशन था वो तो खत्म हो गया ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मेटाइज करना है। जनरेट 5 बेस्ट आई कैचिंग ब्लॉग टाइटल। ध्यान देना ये यहाँ से यहाँ का जो सेगमेंट है याद करके रख लो। ये सेगमेंट याद करके रख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। क्या है ये? सुनिए ध्यान से। अ इंक्लूडिंग यहाँ से इंक्लूडिंग 1 पावर वर्ड, 1 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव और कंटेनिंग एनी नंबर। जैसे ही आप इसको लिखते हो
तो देखो जनरली चैट जीपीटी क्या होता है ना, नेगेटिव चीज की तरफ रिस्पॉन्स नहीं देता है, बट जब आप इसको लिखते हो तो ये चैट जीपीटी क्या करेगा, अगर आपने जितने भी टाइटल दे रखे हैं उसमें अगर कोई नेगेटिव कंपोनेंट है तो उसको भी क्या करेगा, आपके टाइटल में इंटर करने की कोशिश करेगा, अगर वो अच्छा फिट हुआ तो। एंड दैट्स वाई ये लाइन एज इट इज आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे देख रहे हो कैसे, generate 5 best eye-catching block title including one power word, one positive or negative or containing any number in SEO title। SEO टाइटल जो कि हमारा टास्क है फाइनली, जिसको कि हम क्या करें, लिखवा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो एक और टास्क मैंने अटैच कर दिया छोटा सा, क्या, ऑल्सो जनरेट वन फोकस कीवर्ड, कि तुम टाइटल को क्या करो, एनालिसिस करो और उसको एनालिसिस करके मुझे 5 अच्छे तरीके से नए टाइटल को जनरेट करा के दो। और टाइटल के साथ साथ हमें क्या करना, एक फोकस कीवर्ड भी जनरेट करा के देना। उसके जस्ट बाद ये हमारा टाइटल, ये हमारा पूरा का पूरा स्टेप कंप्लीट हो गया। स्टेप को ही हम क्या कहते हैं, हमारा टास्क। अब यहाँ फाइनली आप क्या बोलते हो, अपने एक्सपेक्टेशन को यहाँ पे लिखते हो। आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, आप ये सारी चीजें क्यों करने बोल रहे हो चैट जीपीटी से, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो। तो देखो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया कि हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है। द एम इज टू इंक्रीज आवर ब्लॉग पोस्ट विजिटर, कि हम ये सारी चीजें इसलिए करवा रहे हैं सो दैट कि हमारे जो ब्लॉग पोस्ट पे उस पे विजिटर का नंबर बढ़े और साथ ही साथ इंप्रेशन भी बढ़े। इंप्रेशन बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, इंप्रेशन बढ़ता है क्योंकि फोकस कीवर्ड अच्छा होगा तभी इंप्रेशन बढ़ेगा, और विजिटर बढ़ेंगे अगर आपका टाइटल बढ़िया होगा तो दोनों चीजें हमने दे दी इसको टास्क में, दोनों चीजों को मेंशन किया। एंड फाइनली जो चीजें हमने मेंशन करी उसका फाइनली हम एम भी बता दे रहे हैं कि हम ऐसा क्यों करवा रहे हैं। ठीक है, कि हमें क्या करना है, अपने ब्लॉग पोस्ट पे विजिटर बढ़ाना है, हमें अपने ब्लॉग पोस्ट पे इंप्रेशन इंक्रीज करवाना है, एंड दैट्स व्हाई ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। तो जब आप ये लिखते हो, ये 4 लाइन का प्रॉम्प्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट है, बहुत ही शानदार प्रॉम्प्ट है। अब इसका रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो। सुबह वाली बैच में थोड़ी सी ट्राई करी थी, एक बार अगर वो मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मिलता तो मैं अभी फिर से जनरेट करा दूंगा। ये देखो, हमने सबसे पहले क्या किया था, एज इट इज पूरे के पूरे रूल को फिक्स किया, फिर टाइटल को एनालिसिस करने को बोला, और फिर जैसा जैसा हमारा प्रॉम्प्ट था वैसे वैसे हमने इसको स्ट्रक्चर दे दिया। अब यहाँ पे ये जो टाइटल दिख रहा है, टाइटल, पांचों टाइटल में से कोई एक टाइटल को उठा लो, बहुत ही बेस्ट परफॉर्म करता है। फोकस कीवर्ड को अगर आप देखोगे तो यही फोकस कीवर्ड का इस्तेमाल कर लो, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अब यहाँ से इसी तरीके से अगर आप काम करते हो, आई एम गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप 30 दिन ऐसा करके देखो, आपके इंप्रेशन में और आपके क्लिक्स में बहुत ही बड़ा फर्क आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो डिस्क्रिप्शन लिखवाना है तो क्या करो, डिस्क्रिप्शन लिखवाना है तो फर्स्ट पेज पे जितने भी ब्लॉग पोस्ट आ रहे थे, 2-4 लोग का डिस्क्रिप्शन क्या करो, कॉपी करके, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, और इसको चैट जीपीटी को बोलो कि इसको एनालिसिस करे, और इसको एनालिसिस करने के बाद एक नया डिस्क्रिप्शन बना के दे जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब ध्यान देना कि जब एक नया डिस्क्रिप्शन ये बना रहा है तो एक चीज और आपको करना, थोड़ा सा प्लेगरिज्म के बारे में चेक कर लेना। जहां जहां आपको लगे कि कॉपी पेस्ट वाली चीजें हैं तो उसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग सुधार लेना, बाकी ये बेस्ट है इसका, और कोई इससे बेस्ट और कुछ हो ही नहीं सकता आज के टाइम में, जो कि जिनको की एआई से कंटेंट राइटिंग करवानी है तो ये प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करें। समझ गए, तो इसका इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा यूज इसका देख लेना। बैच नंबर 33, डोंट वरी, इसका इस्तेमाल हम करेंगे जब कंटेंट राइटिंग पढ़ेंगे तो अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है छोड़ दो, अभी एक्सप्लेन करेंगे आगे आगे क्लासेस में। चलो, ये हो गया। इसके जस्ट बाद आ जाओ, एक और प्रॉम्प्ट का तरीका है जिसको हम कहते हैं BAB मेथड। एक्चुअली में ये जो है ना, ये एड कॉपी लिखने का एक तरीका है। एड कॉपी लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे एडा मॉडल हो गया, ठीक है, PAS मेथड हो गया, कंटेंट टोन हो गया, उसी तरीके से उसी में से एक और तरीका होता है जिसको कहते हैं BAB मेथड। इसकी मेथड को इस्तेमाल करके आप प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हो, बट ध्यान से इसको आपको कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, खुद से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। बी का मतलब क्या था, सबसे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। बी का मतलब होता है कि आप एक्सप्लेन करो कि अभी आप क्या हो। ए का मतलब होता है कि एक्सप्लेन करो कि आप कैसा बनना चाहते हो। बी का मतलब कैसे बनोगे, पूरा प्रोसेस क्या है, क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट होगी। इसी चीजों को अगर आप ये 3 चीजों को एक्सप्लेन करते हो तो बहुत ही शानदार प्रॉम्प्ट निकल के आता है। शानदार प्रॉम्प्ट इसीलिए है बिकॉज ये एड कॉपी में इस्तेमाल किया जाने वाला मेथड है। देखो एक एग्जाम्पल के साथ समझो। मान लो कि आपको, आप ऐसा बोलते हो, मान लो कि आपका टास्क है, आप ये चाहते हो कि मेरा जो ब्लॉग पोस्ट हो वो क्या करे, फर्स्ट पेज पे रैंक हो, या तो रैंकिंग हो, एटलीस्ट एसईओ वाले अथी में तो रैंकिंग हो। तो आप यहाँ पर अपने कंडीशन को बताओ
फिर ये बताओ कि क्या होना चाहते हो, फिर क्या किस तरीके से होगे। ये देखो, इसको पढ़ोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, वी आर नो हेयर टू बी सीन ऑन एसईओ रैंकिंग। आपने कंडीशन के बारे में बता रखी है कि भाई हम ब्लॉग लिखते रहे, आर्टिकल लिख तो रहे, ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट कर लिया, आर्टिकल लिख रहा है, बट अभी तक हम कभी भी एसईओ के रैंकिंग वाले कैटेगरी में नहीं आए। इसके जस्ट बाद देखो, सबसे पहले आपने कैटेगरी को एक्सप्लेन, आपने अपने अभी के सिचुएशन को एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे आप बताते हो कि होना क्या चाहते हो। आपने बोला कि वी वांट टू बी इन टॉप 10 एसईओ रैंकिंग इन आवर निश इन 90 डेज। आपने बोला कि हमें 90 दिन में क्या करना है, हमारी जो कीवर्ड है, हमारा जो निश है, उसमें हमें टॉप 10 में रैंकिंग करनी है। तो ये आप वो बता रहे हो जो कि आपको बनना है। सबसे पहले आपने कंडीशन बताई और आपको क्या चाहिए आपने वो बताया। अब ये होगा कैसे, आप लास्ट में इसको एक्सप्लेन करते हो। देखो, इसके लिए हमने बोला कि डेवलप अ डिटेल प्लान फॉर मेंटेनिंग मेंशनिंग सॉरी mentioning it sorry develop a detailed plan for mentioning all the measure we should take, also include list of टॉप 20 कीवर्ड। हमने इसको बोला ये अभी हम एसईओ में रैंक नहीं कर रहे हैं, बट हम क्या करना चाहते हैं, 90 दिनों में हम टॉप 10 एसईओ में रैंक करना चाहते हैं। इसके लिए आप पूरा का पूरा एक क्या काम करो, एक प्लानिंग तैयार करो कि क्या हमें करना चाहिए, किस किस चीजों को सुधार करना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आप 20 कीवर्ड का एक लिस्ट भी हमें प्रोवाइड कराओ। तो ये हुआ ना। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो था क्या ये, कि आप पहले कैसे हो, आपको क्या होना है, एंड फाइनली कि आप कैसे होगे, ब्रिज का काम कौन करेगा। यहाँ पर इस तरीके से इस तरीके प्रॉम्प्ट लिखा जाता है। ऐसा भी कर सकते हो, और भी बहुत सारे फ्रेम है, बहुत सारे फ्रेम है। ऐसा नहीं कि ये 3 ही फ्रेम है, जैसा कि मैंने बताया ना कि एक तो ये वाला फ्रेम डिस्कस किया, एक आपसे ये वाला फ्रेम डिस्कस किया, एक ये फ्रेम डिस्कस किया। ऐसा नहीं कि ये 3 ही फ्रेम है, और भी बहुत सारे फ्रेम है। बट ये 3 को अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा खासा प्रॉम्प्ट लिखने सीख जाओगे। तो ध्यान से क्या क्या चीजें याद रखनी है आज की क्लासेस में, आपको ध्यान से सुनो क्या क्या चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, जो भी हम डायरेक्ट प्रॉम्प्ट देते हैं, डायरेक्ट प्रॉम्प्ट दिया जाता है जो कि वन लाइनर होता है। यहाँ या तो अगर हम डायरेक्ट अपनी टास्क को मेंशन करते हैं तो इसको हम जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग कहा जाता है। अब जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये कोई खराब चीज नहीं है, टाइम बचाने के लिए बहुत काम आता है। बट अगर आपको एडवांस तरीके का रिजल्ट चाहिए तो थोड़ी बहुत इस वाले फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसका नाम है RTRC। ब्लॉग पोस्ट लिखना है तो इस वाले प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करो, राइज राइज वाले फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करो। और थोड़ा सा और अगर एड कॉपी के फील्ड में काम कर रहे हो, थोड़ा सी नया चीज को ट्राई करना चाहते हो, तो ये फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत शानदार रिजल्ट देगा ये सारे, ये तीनों जितने भी मैंने डिस्कस किया, ठीक है। चलो बस आज इतना ही करेंगे हम। बाकी सुनिए, ध्यान से सुनिए। चीज क्लासेस में थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा चीजें ऐड करी है, सुनो। अभी तक हमने एआई के बारे में समझा, एआई टूल्स को प्रैक्टिस किया था, बट अभी हम और एआई टूल को प्रैक्टिस करेंगे। थोड़े एडवांस लेवल के एआई टूल को प्रैक्टिस करेंगे, बट ये कब करेंगे, ये लास्ट दिन करेंगे। दैट मीन्स परसों करेंगे। कल की क्लासेस में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि एआई को या तो चैट जीपीटी को एजुकेशन के लिए कैसे इस्तेमाल करें। और ध्यान से सुनिए, कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्यों? क्योंकि मैं आपको कल हिंदी में प्रॉम्प्ट लिखने सिखाऊंगा कि हिंदी में आप कैसे चैट जीपीटी से बात कर सकते हो, और हिंदी में किस तरीके से ये रिस्पॉन्स देता है, कितना अच्छा इसका रिस्पॉन्स होता है। सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर कल करेंगे। तो चैट जीपीटी को एजुकेशन के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, हिंदी में कैसे प्रॉम्प्ट लिखते हैं, अगर ये सारी चीजें समझना है तो आप कल के क्लासेस में जरूर आना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच क्लास अटेंड करने के लिए। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। गाइस, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। कीवर्ड एवरीवेयर का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेफिनेटली कर सकते हो। देखो, कीवर्ड एवरीवेयर का इस्तेमाल, बेस्ट इस्तेमाल कहाँ पे आप कर सकते हो, ध्यान से सुनो। कीवर्ड एवरीवेयर का बेस्ट इस्तेमाल होता है टैग फाइंड आउट करने में। जो लास्ट में हम टैग इस्तेमाल करते हैं ना, टैग को फाइंड आउट करने में बहुत बढ़िया काम करता है। डेफिनेटली हो सकता है, हमारे हो रहे हैं तो आपके भी होंगे, मोनेटाइज भी होता है। एआई से कंटेंट लिखने पर ऐसा नहीं कि ब्लॉग पोस्ट रैंक नहीं करता है, करता है।
उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उस क्राइटेरिया को फॉलो कर करके हमें लिखना पड़ता है, तब जाके बहुत अच्छे से रैंक करता है, और उनसे तो और अच्छे से रैंक करता है जो कि हाँ मैनुअली लिख रहा है। वीडियो एडिटिंग आप ही सिखाओगे? नो, वीडियो एडिटिंग मैं नहीं सिखाऊंगा, वीडियो एडिटिंग कोई और सिखाएगा। चलो थैंक यू सो मच, आई थिंक। अच्छा यहाँ पे डाउट है, एक मिनट एक मिनट, चलो डाउट स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। सर कल मेरे इवनिंग का क्लास है, तो कल मैं सुबह का ज्वाइन कर सकता हूँ? एक बार टीम से बात करें ना उसके लिए। विक्रम सर से बात करनी पड़ेगी या विनीत सर से? किन्हीं से भी बात कर लो, दोनों वही सेगमेंट में काम करते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, और एक बार मुझे भी मैसेज कर देना, अगर पॉसिबल होगा तो मैं लिंक सेंड कर दूंगा सुबह वाली। हाँ, वो क्या है, मेरा क्लास रहता है कल, मेरा वेबिनार है इसके लिए। ओके ओके, डेफिनेटली। ओके सर, थैंक यू। राइज मेथड से पूरा ब्लॉग लिख सकते हैं क्या? डेफिनेटली लिख सकते हो, और ये सबसे सही तरीका लिखने के लिए। डेफिनेटली डेफिनेटली दे सकते हैं। एक मिनट, पहले डाउट सॉल्व कर लेते हैं कुछ। हाय नीरज, बताओ क्या डाउट्स हैं? हाय। सर वो कल मैंने आपको पूछा था ना कि क्या नाम है वो अरे कैनवा वाला। ड्रैग एंड ड्रॉप। हाँ, ड्रैग एंड ड्रॉप का थोड़ा सा वो बेसिक बता दीजिए एक बार करके। एक मिनट रुको, कैनवा का मुझे प्लेटफॉर्म खोलना पड़ेगा एक बार। अच्छा, तब तक मैं किसी और का डाउट लेता हूँ, एक मिनट। तब तक यहाँ पे हाय सुनैना, बताओ क्या डाउट्स हैं आपके? यस सर। सर मैं आज ज्वाइन की हूँ बिकॉज पेमेंट नहीं कर पाई थी। तो मैं कल और परसों की क्लास में अटेंड नहीं कर पाई थी बिकॉज लिंक नहीं आया था। तो आज मुझे ग्रुप में ऐड किया गया है, तो मैं पूछ रही थी कल और परसों के जो रिकॉर्डेड वीडियो है आज आया है ग्रुप में, कोई लिंक आया है तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कुछ एआई टूल्स का और भी कुछ। तो थोड़ा आप बता देंगे क्या रिकॉर्डेड वीडियो का ही है या फिर वो? देखो, एआई टूल्स में जितने भी रिकॉर्डेड वीडियोस, जो जो भी सेक्शन समझ में नहीं आ रहा उसको आप नोट डाउन करके लिख लेना, और आप मुझसे ऐसे भी डायरेक्ट भी पूछ सकते हो। अदरवाइज जो एआई का सेक्शन है ये थ्रू आउट क्लास मूव करेगा, 60 दिन हम एआई टूल्स इसका इसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो कहीं अगर समझ में नहीं आता तो आ जाएगा आगे। ऐसे तो सर आपको तो रिकॉर्डिंग से मैनेज करनी चाहिए। एक मिनट, हाँ बताओ बताओ। सर ये जो ग्रुप में आया हुआ है ना मैसेज, आर्टिकल एडवर्टीजमेंट डे 1 और आर्टिकल एडवर्टीजमेंट डे 2 का लिंक आया है, और 200 प्लस एआई टूल्स एंड 500 प्लस प्रॉम्प्ट्स डिजाइन फॉर फेसबुक फेसबुक एड्स, और फिर एआई रील्स बंडल, सारा चारों का लिंक आया है। तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, ये जो दोनों डे 1 और डे 2 जो रिकॉर्डेड वीडियो है ये कल और परसों का? यस, कल और परसों की जो क्लास हुई थी उसी की रिकॉर्डेड वीडियो है, फर्स्ट और सेकंड वाला। और दूसरा वाला, जो तीसरा वाला जो लिंक है जहां पर कि 200 प्लस एआई टूल्स है, वहां पे आपको 200 प्लस एआई टूल्स के लिस्ट मिलेंगे, और 500 बेस्ट प्रॉम्प्ट के स्ट्रक्चर मिलेंगे वहां पे। और जो ओके चौथा सर वाला है तो वहां पे आपको रील्स बंडल मिलेगा। ओके सर, तो वो करना क्या है मुझे? सबसे पहले तो आप एक बार रिकॉर्डिंग देखो, और जो जो सेगमेंट समझ में नहीं आता उसको नोट डाउन कर लो, और कभी भी जब टाइम मिलता है 12 से 4 के बीच में, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो जो भी सेगमेंट समझ में नहीं आया। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। इतना आप करके रखो, फिर मैं बताता हूँ और आगे क्या करनी है। हाय प्रशांत, बताइए क्या डाउट्स हैं आपके? प्रशांत, आज मैंने आपको कांटेक्ट किया, आपने भी मुझे कांटेक्ट किया, बट दोनों तरफ साउंड का थोड़ा सा इशू आ रहा था, दैट्स वाई
चीजें हो नहीं पाई। सर जी क्या आप रात को करेंगे या कल करेंगे, आप जो बोलेंगे? आप बताओ कब कंफर्टेबल हो, मैं तो अभी भी कर दूंगा। सर ठीक है, आज कर देंगे सर, ओके ओके। क्लास के बाद। ठीक है सर, आप डाउट क्लियर करते रहिए, मैं सिस्टम ऑन करता हूँ सर। ठीक है, आप मिस की रेडी रहना एनी डेस्क पे। जैसे क्लास खत्म होगी मैं एक बार कॉल कर लूंगा आपको। सर आज मैं करके शेड्यूल कर दूंगा सर कल के लिए, ठीक है? ओके डेफिनेटली। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, लव यू। ओके, लव यू टू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। सर मुझे प्रॉम्प्ट 1 की स्क्रीन चाहिए थी, देखने स्क्रीनशॉट लेने के लिए। सेंटेंसेस जो लिखे हैं ना, स्टेटमेंट्स, वो देखना है मुझे। ओके ओके ओके, ये लो हम्म सबका स्क्रीनशॉट ले लो। सबका ले ली सर, सिर्फ उसी का बाकी है, वो मिस हो गया मेरे से स्क्रीनशॉट। ओके, दिख रहा है भी प्रॉम्प्ट? हाँ हाँ सर। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। थैंक यू सर। ओके ओके। साइन। हाय संजीव, बताइए क्या डाउट है। नीरज आपके डाउट को कवर करता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा डाउट ले लेता हूँ उसके बाद। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बताइए। सर आपने जो अभी बोला ब्लॉग पोस्ट के लिए जो लिखना है राइस के मेथड से, उसमें आपने एक ये भी बोला कि कुछ दूसरे के ब्लॉग को वो कॉपी पेस्ट करके वो एनालाइज करेगा। या वो एनालाइज करने के लिए वो एक लिमिटेशन रहता है ना कि प्रॉम्प्ट में इतने ही वर्ड्स कॉपी हो सकते हैं। लिमिटेशन देखो, जितना बहुत ज्यादा में इसकी वर्ड जब हो जाएगा ना बहुत ज्यादा, हाँ तब जाके ये ऐसा होगा कि थोड़ा बहुत काम नहीं करेगा। बट आपको छोटे छोटे सेगमेंट में काम करना है, छोटा सा सेगमेंट लो, उसको एनालिसिस करवाओ, उससे काम कर लो। समझ रहे हो? ओके ऐसा नहीं कि आपने बहुत बड़ा बड़ा पोस्ट दे दिया, उसको बोला एनालिसिस करो, तब ये अच्छे से काम नहीं करेगा। ओके। और सेकंड सर, अभी जो मतलब रिसेंटली ट्रेंडिंग जो भी रहता है गूगल ट्रेंड्स पे हम लोग जो ढूंढते हैं, तो करंट अफेयर एक या दो दिन का कुछ है न्यूज़, तो उसको वो कर पाएगा क्या? गूगल ट्रेंड नहीं, गूगल ट्रेंड नहीं। यूट्यूब पे जो भी चीजें न्यूज आ रही है, यूट्यूब पे जितने भी न्यूज आ रही है, हाँ वो सारी चीजों को कवर करना है। जिसके बारे में आप सुन रहे हो ना कि जो ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब पे या तो इंस्टाग्राम पे, बहुत सारी चीजें ट्रेंड करते रहती है। ओके उनके बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई इन्फ्लुएंसर ही ट्रेंड कर रहा है, तो उसके बायोग्राफी को लिख लो खटाक से, उसके बारे में चीजें को नोट डाउन करके एक आर्टिकल बना दो। कोई मान लो न्यूज आ रहा है, जैसे अभी इलेक्शन आने वाला है, तो अभी आया नहीं है बट फिर भी इसके ये अभी ट्रेंड में है, तो सर। हर डे कुछ ना कुछ ट्रेंड में रहता है। हाँ हाँ हाँ। एक्चुअली बेसिकली मेरा निश है इसका क्रिकेट के बेस पे है, तो मैं ओके, क्रिकेट रिलेटेड ही पूरा देख पाऊंगा, तो उसमें कितना हेल्प होगा वैसे। क्योंकि क्रिकेट में तो आप ये मान के बेसिकली चलो। हाँ, करंट करंट न्यूज़ ही वो ज़्यादा ये होगा ना, कि आज ये मैच था, आज ये परफॉर्म किया, इसने ये किया। क्रिकेट में तो और भी ज्यादा आसान है, और भी ये अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता है ये इफेक्टिव तरीके से, क्योंकि वहां पे इन्फॉर्मेशन लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि कुछ और अलग बातें बोलेगा, जो इन्फॉर्मेशन है वही तो देंगे ना सब। ओके, तो ये दूसरे का भी कॉपी करके उसको एनालिसिस करके हम लोग खुद का बना सकते हैं वैसे। दूसरे का ही एनालिसिस करके आपको बनानी है। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। ओके। हाय कैलाश, बताइए क्या ठीक है। डाउट्स हैं आपके। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। सर मेरा डाउट सिंपल बेसिक बेसिक था। सर आपने बोला था ना एक मिनट, बी ए बी जो मेथड बोल रहा था ना सर। या बीएबी मेथड, अ, बिफोर आफ्टर हाँ ब्रिज। मतलब, हाँ मतलब ये आपने ये बोला पोस्ट क्या ये सब एक साथ, ये जो प्रॉम्प्ट है ना सर, एक साथ सब कॉपी करके पेस्ट करना है, मतलब पूछना है या बारी बारी बारीकी बारीकी से पूछना है? एक एक प्रॉम्प्ट, पहले का एक प्रॉम्प्ट मारने के बाद उसके बाद नेक्स्ट प्रॉम्प्ट, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है क्या सर? तीन नहीं, क्वेश्चन था ना सर? जैसे कि समझ गया। बीएबी हाँ मेथड में जो 3 सेगमेंट था, राइट, आप ये बोल रहे हो, तो तीनों को एक साथ इस्तेमाल करना है कि अलग अलग इस्तेमाल करना है, ये पूछ रहे हो? हाँ जी जी।
तीनों को एक ही साथ जोड़ के एक प्रॉम्प्ट बनाना है, फिर प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करना है एक ही साथ। ओके ठीक है सर। और एक था सर सवाल। सर आपने बोला था ये मतलब RTRC में इस मेथड में सर आपने डिस्क्रिप्शन एनालाइज करने का बोला था ना, इसमें भी RTRC क्या मतलब हेलो आवाज आ रहा है ना? हाँ बताओ बताओ। इसमें भी डिस्टरबेंस हो रही है आपके बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत। नहीं किसी का माइक ऑन है शायद। किसी का माइक ऑन है? अच्छा आप बोलो, एक बार बोलो। मतलब इसमें DAV में ऑल सबका डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्रिप्शन कॉपी करके एनालाइज करने बोला था ना सर जी? हाँ वो राइज वाले मेथड ये में बोला था, वो ब्लॉग पोस्ट के लिए, स्पेशली ब्लॉग लिखने के लिए वो। ये भी मतलब ये डिस्क्रिप्शन एक साथ लिख के मतलब एनालाइज करके करने के बाद एक साथ लिखने के बाद एनालाइज करके नया डिस्क्रिप्शन बनाने बोला था प्रोम में। यस 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 यस। मतलब सबका डिस्क्रिप्शन कॉपी करना है और उसके बाद में सब डिस्क्रिप्शन एक साथ पेस्ट करना है और उसके बाद में मतलब नया प्रॉम्प्ट एक बनाना है ना अपना डिस्क्रिप्शन के लिए एक मतलब। यस ओके यस। ओके सर ठीक है। और फिर एक सिंपल सवाल था, ये सवाल तो नहीं है मतलब पहले का मतलब मेरा में ना Day 2 और Day 12 का वीडियो ना FB फेसबुक एड्स का Day 2 और Day 12 का वीडियो मेरा में चल नहीं रहा है। शायद दूसरा बंदा का दूसरा दूसरा का किसी का में चल रहा है कि मेरा में तो नहीं चल रहा है सर ये Day 2 और Day 12 FB एड्स का। एक बार मैं चेक करके बताता हूँ आपको, ठीक है? ओके एक ओके बार मेरा चेक इतना कर ही लो सवाल था। क्या? ओके आई थिंक सुने ना, आपके डाउट को मैंने सॉल्व कर दिया है, बट फिर भी कुछ और डाउट है क्या? यस सर, सर मैं बोल रही थी कि मेरा और गुलाबी का पेमेंट आज हुआ है, तो हम लोगों को टूल्स नहीं मिला है, और टूल्स मिलेगा कब और इसको यूज कैसे करना है? देखो टूल्स जैसे अभी जैसे जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे अभी टूल्स का कोई आपको ऐसा प्रॉपर इस्तेमाल तो नहीं करना, बट ये सेगमेंट जैसे ही खत्म होगा, वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, तो सारे के सारे टूल ऑलमोस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट में इस्तेमाल होते हैं, उससे पहले आपको अपडेट मिल जाए। ओके ओके सर, थैंक यू। हाय पल्लवी, बताओ क्या डाउट है आपके? हेलो। बताइए। हेलो। हाँ सर, मैंने ना अभी एक रिसेंटली फेसबुक ऐड रन किया था। ओके। हाँ, 3 डेज के लिए लीड जनरेशन के लिए मैंने टीम के साथ भी डिस्कस किया था इसके बारे में। तो वो जो ऐड रन हो चुकी है, पर वो जो ऐड है वो मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे नहीं दिख रही है, पर उसका लीड का डाटा मुझे दिख रहा है। ऐसा कैसे हुआ वहां पे? मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने फर्स्ट टाइम ही वो ऐड रन किया था। मतलब आप एड रन कर रहे हो, आपको हाँ। डेटा दिख रहा है, लीड्स दिख रहे हैं कि हाँ लीड आ रहा है यस। आ रहा है, बट आपको यस। क्या चीजें नहीं दिख रहा है? आपका एडवर्टीजमेंट नहीं प्रोफाइल दिख पे, रहा हाँ प्रोफाइल पे जो फोटो आता है ना उसकी एज अ पोस्ट, वो वहां पे शो नहीं हो रही है। है। एक काम करो, आप ना मुझे अभी क्लास के बाद फ्री हो? हाँ सर। ठीक है, तो मैं कोई नहीं, अभी एनी डेस्क पे कनेक्ट करके बता दूंगा थोड़ी बहुत चीज़ों को, ठीक है? ओके सर, ओके। थैंक एक यू। बार मुझे हाई कर देना, ठीक है, व्हाट्सएप पे, सो दैट कि मैं कांटेक्ट कर सकूं अभी। ओके सर, ओके श्योर। HP, ये किन का नाम है भाई? बहुत ही ज्यादा यूनिक नाम है। हेलो। हेलो। हाँ सर, बोल रहे हैं व्हाट्सएप में ग्रुप में जो भेजे हैं आप उस ओपन नहीं हो रहा है सर। व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैंने भेजा है वो ओपन नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा उसको टाइम दो। रिकॉर्डिंग लंबी लंबी है, आई थिंक कि 2 घंटे की क्लास है दोनों, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, खुल जाएगा, ओपन हो वो जाएगा। जो 200 प्लस AI टूल्स एंड 500 फॉर्म्स ये भी नहीं खुल रहा है।
एक मिनट मुझे चेक करना पड़ेगा, रुको तो मैं चेक करके बता देता हूँ। अच्छा, और कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। चलो ठीक है, एक मिनट मैं चेक कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। काम तो कर रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है। इसको सर मोबाइल में खोल रहे हैं सर, नहीं खुल रहा है। मोबाइल में भी प्रॉपर काम कर रहा है, मैंने दोनों दोनों जगह भी ओपन करके देखा है। तो क्या दिक्कत हो सकता है, मेरे मोबाइल में तो नहीं खुल रहा है। आप एक बार फिर से ओपन करके देखो, मेरे मोबाइल में खुल गया, आपके मोबाइल में भी खुल जाएगा। ठीक है सर, देख। अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो मुझे मैसेज करना, मैं देख लेता हूँ फिर क्या दिक्कत हो ठीक रही ठीक। है। ओके। हाय अनुराग, क्या डाउट्स हैं आपके, बताओ। सर फर्स्ट ये दिक्कत है हमको कि जो आप बता रहे थे आई में प्रॉम्प्ट यूज करने का, हम्म तो ये क्या मैं इंग्लिश में ही कर सकता हूँ? क्योंकि मुझे इंग्लिश बहुत ज्यादा नहीं आता है, उसे नॉर्मल में जानता हूँ बस। कल की क्लासेस तो अटेंड करना, मजा आ जाएगा। कल की क्लासेस जब अटेंड करोगे ना तो एकदम फ्री रहेगा माइंड की, वाह अब तो हम हिंदी में भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप वाली भाषा में कर सकते हो। आप जो लैंग्वेज में बोलते हो, जो आपका रीजनल लैंग्वेज में, सारी की सारी लैंग्वेज में कन्वर्सेशन कर सकते हो। जी सर, ओके। और सर ये क्वेश्चन था कि जैसे हमारा ये 33 बैच है, ओके। तो तो हम लोगों को वेबसाइट डिजाइनिंग की कब से स्टार्ट कराया जाएगा सिखाना? जस्ट ये पोर्शन खत्म होगा मिस की, संडे सैटरडे को ये खत्म हो जाएगा। सैटरडे के जी बाद जो मंडे है ना, वहां से आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट होगी। जी, ओके सर, ओके। बाकी जैसे सर क्योंकि हमारा जो है टूल मिल चुका है, अच्छा, तो कुछ लोगों को टूल मिल चुका है, कुछ का नहीं मिल चुका है। तो जिनका नहीं मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा आपको, थोड़ा सा टाइम दो। नहीं तो हमको बताओ। टूल मिल चुका है, तो जैसे उसमें हम डोमेन नेम हम अपने से ले सकते हैं ना? क्योंकि हम थोड़ा बहुत उसमें जानते हैं, तो डोमेन नेम हम चूज कर सकते हैं खुद ही ना? हाँ, चूज कर सकते हो, बट एक बार जब लोगे तो टीम से जरूर कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। अच्छा सर, ओके सर, वही क्वेश्चन था क्योंकि उसमें हम कुछ किए नहीं है, बाकी सेटअप वेटअप करना हम, क्योंकि इससे पहले भी एक कोर्स ज्वाइन किए थे वर्डप्रेस का, सद्दाम कासिम सर से, अच्छा। तो उसमें हम टूल नहीं लिए थे। और बाकी अभी आपने कोर्स, टूल लिया है, जी, और अभी इसलिए थोड़ा टूल बहुत आप मिल जानते हो, चुका। आइडिया है इसका। राइट, जी समझ जी, गया समझ गया। जी कोर्स का वीडियो भी है, तो वही कि सेटअप वेटअप कुछ होता तो, अभी किया नहीं हूँ कि पूछ लूँ पहले तो करूँ। एक बार पूछ लेना, सो दैट कि थोड़ा बहुत अगर अच्छा डोमेन में भी थोड़ी बहुत रैंकिंग होती है कि कौन सा अच्छा डोमेन है, किसके लास्ट में क्या आना चाहिए, वो सब एक बार नहीं, देख वो लेना। तो हमारा एक इंस्टीट्यूट है, तो OCSM के नाम से, तो उसमें कह रहे थे सर कि OCSM.org से ले लो। अच्छा। हाँ, क्योंकि .com.in नहीं लेना है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट है कंप्यूटर का। हाँ, ठीक है, कोई तो बात नहीं, बट फिर भी जो भी लेना है आपको, जैसे भी करना है, एक बार टीम से जरूर कर लीजिएगा। प्लेटफॉर्म एटलीस्ट वो सजेस्ट कर देगी, जी क्योंकि जी प्लेटफॉर्म का भी इफेक्ट पड़ता है। जी वहां पे सर, होता है ना, नेम सर्वर को कनेक्ट करने का एक प्रोसेस होता है, तो नेम सर्वर में भी कुछ ऐसा होता होगा इम्पोर्टेंट प्रोसेस। जी ओके सर। तो किससे कनेक्ट कर लूँ सर, टीम में किस सर से? टीम में आप कनेक्ट कर लेना, अ, किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो, आइदर देखो किसी से भी कनेक्ट करो, उनसे सिद्धार्थ सर का नंबर मांगना या तो रोशन सर का नंबर मांगना, आइदर या तो जी डायरेक्ट मुझी से कनेक्ट करो। जी, ओके सर, थैंक यू सर। हाय सुशांत, बताइए क्या डाउट्स हैं आपके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। कल मैं सर प्रैक्टिस कर रहा था, सब में मैक्सिमम तो सर हो गया। jobvacancy.in और सर cover.ai, बहुत सारा पेड वर्जन आ रहा है उसका सर, कुछ फ्री वर्जन मिल जाता है तो सर कवर्स बेटर हो डॉट ए जाता आई का, सर। कवर्स डॉट ए आई तो ऑलमोस्ट फ्री ही है। अगर देखो फिर भी अगर वो पेड है ना, तो आपको ईमेल चेंज करना पड़ेगा, और या तो अल्टरनेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। अल्टरनेटिव में फाइंड आउट करके देखता हूँ, अगर मिलेगा तो मैं बता दूंगा। ओके सर, ठीक है सर, और कुछ नहीं है। ओके ओके। देखो कुछ टूल्स मैंने आपको बस इसलिए बताई, सो दैट कि आपका
प्रैक्टिस हो और आप ये अंदाजा लगा पाओ कि ये सारे के सारे एआई टूल अलग अलग सेगमेंट में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कैपेबिलिटी है। इसका मतलब ये नहीं कि कवर एआई बता दिया तो आप उसको पूरा का पूरा इस्तेमाल ही करना है पूरा थ्रू आउट। डिजिटल मार्केटिंग में उसका उतना ज्यादा कोई काम नहीं है। उसका बस इतना काम है कि उससे आप रील्स बना सकते हो सके वो रील्स पे फॉलोवर आ जाए, वो थोड़ा सा ट्रेंड हो जाए। हाय बालकृत, बताइए क्या डाउट्स हैं आपके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैंने आज की ट्रेनिंग अटेंड नहीं की क्योंकि लास्ट पर ही मैंने ज्वाइन किया अभी सेशन। अभी मैं जॉब पर था, तो मैं ये जानना चाहता था कि जो आपने अभी लिंक सेंड किए थे फॉर, उसका मतलब क्या था सर? मैंने क्या करना है उसका? जो लिंक सेंड किया था किस में, ग्रुप में? यस सर, यस। बताओ, आपने कल और परसों की भी आई थिंक क्लासेस अटेंड नहीं करी है। नहीं 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 सर, मैंने कल तो देखी थी थोड़ी सी, पर मुझे ना लिंक तो मैंने ओपन किया। एक तो लाइव सॉरी रिकॉर्डर था वीडियो से, उसमें थोड़े से टूल्स दिखा रहा था। तो आप उसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो वो तो उसमें प्रॉपर सीख लूंगा। तो आप कह रहे थे कि रील्स भी बना के आप अपलोड करो, उसका थोड़ा सा समझ नहीं लगा। वो एआई रील बंडल जो है ना, उसमें बहुत सारे मैंने आपको वीडियोस क्रिएट करके दिए दिए हैं जो कि यस एआई यस यस अंकार वाले वीडियो है। तो यस उस यस। वीडियो को मैंने इस पर्पज से आपको दिया है क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम बनाना सीख गए, पूरी की पूरी यस, स्टेप हम जान गए, तो ऐसा नहीं बिल्कुल कि आप बिल्कुल। बनाने के लिए टाइम वेस्ट करो। हम्म। ये बंडल इसलिए दिया है कि क्योंकि इसका इस्तेमाल करके आप सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर सकते हो। आइदर इस बंडल को हम बाद में सेल करना भी सीखेंगे जब फेसबुक मार्केटिंग सीखेंगे तो। ओके ओके। मतलब कि अभी मैं यहाँ से डाउनलोड कैसे करूँ सर फिर? पीडीएफ की तरफ से मेरी गैलरी में कैसे होगा? फिर मैं ऐसे ही अपलोड कर दूँ उसको? डाउनलोड कर करके अपलोड करते जाइए वन बाय वन। तो ये मेरे मेरी गैलरी में सेव हो रहा है अभी? हाँ, ये जैसे कि ये खुल तो रहा है, मीन्स कि ये जैसे ही आप ओपन करोगे तो ये ड्राइव पे खुलेगा। और ड्राइव पे जैसे ही किसी वीडियो को क्लिक करोगे और वहां पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा तो गैलरी में ही सेव होगा। ओके ओके, उसको ही मैं पोस्ट कर दूँ इंस्टा पर अब? हाँ, इंस्टा पे पोस्ट कर सकते हो या तो कुछ भी कर सकते हो। जस्ट मैंने आपको दे दिया एक्स्ट्रा अपने तरफ से, सो दैट कि ऐसा नहीं कि तो आप सर मैं बनाने चेंज बैठे। भी कर सकता हूँ, कुछ और चीज भी लगा सकता हूँ फिर एआई टूल में जाके? इसमें ये जो वीडियो है दिया गया, यस यस। अपने अकॉर्डिंग जितना एडिटिंग कर सकते हो आप करो, ट्राई करो, अगर हो सकता है तो बहुत बढ़िया। ओके ओके, नहीं नहीं, मैं देखूंगा, मैं करूंगा, ट्राई तो करूंगा, क्योंकि फिर ट्राई तो करना चाहिए, क्योंकि जो आपने सिखाया है, तो प्रैक्टिकली नहीं करूंगा तो फिर समझ नहीं ना लगेगी। यस डेफिनेटली। तो सर मैं ये चीज जानना चाहता था, मैं अभी जस्ट जॉब पर हूँ, तो अभी मैं कल से, या मुझे कोई डाउट आएगा तो मैं कल से आपको ट्रेनिंग के बाद आपको कॉल कर सकता हूँ या मैसेज कर सकता हूँ? आप मुझे गाइड कर देंगे बाद में? कर देंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, आप अपना बस फ्री टाइम मेंशन कर दिया करो अगर आप फ्री किसी टाइम में नहीं हो। अगर देखो जैसे नहीं कि सर, मैं मैं तो फ्री। रात को ही फ्री होता हूँ ना सर। अच्छा, रात को ही फ्री होते हो, कोई नहीं तो क्लास के बाद कर लेंगे डाउट सॉल्व, अगर ऐसा ओके डाउट सर, रहा तो। यस सर, ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग सर। मैं कह रहा था, आपने 3 टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट राइटिंग का बताया ना, हम्म। तो बाकी जो रिमेनिंग होंगे तो आप अगर ग्रुप में शेयर कर देंगे तो एक नॉलेज के लिए आएगा कि हाँ इस तरह की और भी फॉर्मेट है। अच्छा चलो, मैं रिमेनिंग भी डाल दूंगा। ऐसा नहीं कि रिमेनिंग, ऐसा नहीं कि बहुत सारे हैं और ऐसा भी नहीं कि बहुत थोड़े से हैं। फिर भी मैं डालने की कोशिश करूंगा, बट आपको समझना, अपने तरीके से समझ लेना, एनालिसिस कर लेना, जहां कंफ्यूजन आएगा पूछ लेना। ठीक है, राइट राइट। थैंक यू। हाय ऋषिकेश, बताइए क्या डाउट्स हैं आपके। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। मेरा कहना का जो कंटेंट राइटिंग आप जो क्लास किए थे, उसमें मेरा थोड़ा डाउट है। तो इंग्लिश में जब भी हम लोग कंटेंट लिख रहे थे, ठीक है, हम्म। मतलब जॉब का कंटेंट लिख रहा हूँ, वो अच्छा। टॉपिक आ रहा है वो इंग्लिश में आ रहा है, मैं उसको इंग्लिश में लिखूंगा तो कंटेंट तो कोई इश्यू नहीं रहेगा तो?
कुछ सेगमेंट होता है जैसे न्यूज हो गया, जॉब हो गया, इन दोनों में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। नहीं मतलब मेरा इंग्लिश में लिखूंगा तो चलेगा ना? इंग्लिश में लिखोगे तो आप अब थोड़ा बहुत ऑडियंस को देख लो, अगर इंग्लिश का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो लिख सकते हो, अगर नहीं आ रहा है तो फिर इंग्लिश में कंटिन्यू करो। जी जी। और एक मेरा बात ना, जो कैनवा का जो पोस्ट होता है जो आपने बताया कल, एक गामा का जो डिजाइन बताया, जो पोस्ट निकालने के लिए, उसमें सर कोई साइट है कुछ वगैरह, उसको सेल कर सकते हैं क्या प्रोडक्ट ऐसा? अ, ऐसा सेल तो नहीं कर सकते हो, बट उसको इस्तेमाल कर सकते हो, लीड मैग्नेट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। एक छोटा छोटा ई बुक मिस की बना के, अगर बनाया और अच्छा से थोड़ा सा एडिट किया तो उसको बेच सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है, उसमें तो थोड़ा सा मेहनत मतलब लगेगा कहाँ फिर भी। पर, मतलब ऑडियंस जो लीड्स कहाँ पर मिलेगा? क्या 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 कहाँ पे मिलेगा? मतलब आप जो बोले बुक बनाने के लिए, उसको तो कहाँ पर कस्टमर को सेल करना पड़ेगा ना, कहाँ से मतलब सेल करना है? आप किस बैच से बिलोंग करते हैं? उड़ीसा, भुवनेश्वर। बैच 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 28। 28। आपने फेसबुक एडवर्टीजमेंट पढ़ा है? हाँ थोड़ा पढ़ा है मुझे। यस, तो वहां पे बहुत सारे कैंपेन्स आप रन करते हो एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल करके, वहीं पे आप सेल करते हो। ओके ओके। कोई बात नहीं। ये जो डिजिटल प्रोडक्ट की चीजें हैं, ठीक है, आगे कभी एक्सप्लेन करी जाएगी मास्टर क्लास के थ्रू, डोंट वरी फॉर दैट। बट आप सबसे पहले तो बनाना सीखो, अच्छे से एडिट करना सीखो, अच्छा लगना चाहिए तभी लोग बाई करेंगे, ऐसा नहीं कि किसी को भी बाई कर लिया। हाँ हाँ सही तो बात। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्रैक्टिस करो, बाकी क्लासेस में सारी चीजें एक्सप्लेन करी जाएगी। ओके। हाय मोंटी, बताइए क्या डाउट्स हैं आपके? हेलो सर जी। हम्म। ये जो सर जी जो अपन ने जो ये बिजनेस वाला लिया था ना, इसमें ये कैनवा प्रो नहीं है ना बॉस? कैनवा प्रो ही है, आराम से चलता है, सारे के सारे एलिमेंट्स तो इस्तेमाल होते हैं। नहीं, जैसे कैनवा में फिर हम कुछ वो एडिटिंग करते हैं ना बॉस, हम्म। तो जैसे ही जो वो अपना ताज लगा हुआ होता है तो उस पर क्लिक करते हैं तो वो आता नहीं है सर। नहीं आता है, पता नहीं, ऐसा तो इशू नहीं आना चाहिए, बट फिर भी चलो कोई नहीं। कैनवा से प्रॉब्लम आ रही है ना, आप एक बार मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं एक बार टीम को फॉरवर्ड करता हूँ। मे बी अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया होगा, अगर उधर से एक्टिवेशन नहीं हुआ होगा ईमेल पे आपके, तो हो सकता है आपका प्रो वाला सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट नहीं होगा अभी। अच्छा, उसके लिए वो अलग से करना पड़ता है क्या? यस, अलग से करना पड़ता है, वो एक्सेस दे क्योंकि देंगे वो टीम आपको। जी, अच्छा। और ठीक बॉस है, ये बट जो उसके अभी लिए अपन ने जो भी है ना, ये होस्टिंग डोमेन, तो इसमें ये एआई में अभी तक यूज नहीं आ रहा है ना बॉस ये? एआई में अभी यूज नहीं आ रहा है, क्योंकि एआई का इनसे पूरा का पूरा डायरेक्ट लेना देना नहीं है। एआई अच्छा तब इस्तेमाल करोगे जब आप अलग अलग चीजों के पढ़ लोगे, जैसे आप ब्लॉगिंग अभी पढ़ोगे, ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट करोगे, तो ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट करने के बाद आपको ब्लॉग पोस्ट लिखना पड़ेगा। तो ब्लॉग पोस्ट जब अपने से लिखोगे ना तो बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, बट वही एआई का इस्तेमाल करके लिखोगे तो बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो वहां पे फाइनली वहां पे काम आएगा। समझ रहे हो आप? जी जैसे जी जी। सोशल मीडिया पोस्ट आपको तैयार करना है, तो सोशल मीडिया पोस्ट तैयार करने के लिए टूल्स क्या क्या है, कैनवा आपके पास टूल्स है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं। ठीक है, जी तो बॉस। वो सारे के सारे तो टूल्स है, बट जब फाइनली आप जनरेट कराते हो कोई पोस्ट तो मैनुअली करते हो तो थोड़ा टाइम लगता है। अब जी वही एआई का इस्तेमाल करोगे तो टाइम बचेगा, आपका टाइम सेविंग होगा। तो समझ रहे हो, अलग अलग सेगमेंट में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, अलग अलग तरीके से जी, अपने टाइम को सेव करने के लिए। बिल्कुल। ओके बॉस, थैंक यू। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि थोड़ा देर रुक जाओ, थोड़ा देर टाइम दे दो इसको, समझ में आ जाएगा सारी की सारी चीज। जब 60 डेज कंप्लीट होगा आपका, तो आप ये मिस की फील करोगे कि हाँ, अब एआई टूल्स भी पूरा प्रॉपर समझ में आ रहा है, हर चीजों को आप काम में कर सकते हो, ले सकते हो। तो कुछ चीजें नहीं आ रही समझ में तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। हाय संध्या, बताइए क्या डाउट्स हैं आपके? एनी डाउट? नीरज, आप एक काम करो, आप ना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मेरा नंबर है ना आपके पास, प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं भी आपको एनी डेस्क पे थोड़ा सा कनेक्ट कर दूंगा। आई थिंक ये अगर मैंने यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया तो रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा चली जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और फिर ओपन होने में प्रॉब्लम होगा। अभी मैं जस्ट आपको एनी डेस्क पे कनेक्ट कर लूंगा, मुझे मैसेज कर लेना एक बार।
किसी और का कोई डाउट नहीं है? संध्या, अगर आपका कोई डाउट है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकती हैं। हाँ शादाब, बताइए क्या डाउट्स हैं आपके? हेलो सर, हेलो। आवाज आ रही है मेरी? यार बहुत अच्छे से। सर हम बोल रहे थे सर कि हम सेल्स में मतलब जॉब करते हैं। अच्छा। जो भी यूपीआई वगैरह होता है ना, उसका मतलब क्यूआर कोड वगैरह, स्कैनर वगैरह, स्वैप मशीन, तो ये हम मार्केट में मतलब घूम घूम के मतलब सेल करते हैं। तो ओके। हम पूछ रहे थे क्या इसका हम ऐड चला सकते हैं या कुछ रूल रेगुलेशन इसके बारे में? बहुत आसानी से ऐड चला सकते हो इसका। हम्म। बट ऐड इसका चलाने के लिए अगर मान लो कि आप यही अपने सर्विस को या तो प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, तो इसके लिए तो पूरी डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, शुरू से काम करना पड़ेगा आपको, तब जाके अच्छे से आप बेच सकोगे। यस सर, क्या है कि हम कंपनी का हम ये भारत में मतलब है उसी में काम करते हैं हम। भारत पे तो खुद की एडवर्टीजमेंट चलाता है, वो तो खुद के क्यूआर कोड को प्रमोट करता है। मतलब हम अपने थ्रू कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। मीन्स हम उसमें काम करें तो मतलब कुछ फायदे के लिए कर रहे हैं ना हम काम, ये पूछना चाहते हैं हम। समझ गया कि फायदे के लिए यस कर सर। रहे हो, अपने थ्रू करोगे तो सम कमीशंस बनेंगे आपको। यस सर। डेफिनेटली कर सकते हैं। और इसमें कोई रूल्स वगैरह नहीं होगा ना, मतलब फेसबुक ऐड ब्लॉग वगैरह? कोई रूल्स नहीं है, बट आपको थोड़े से पॉलिसी को ध्यान में रख के पहले काम करना पड़ता है। पेज पे काम करना पड़ता है, प्रोफाइल पे काम करना पड़ता है, अपने वेबसाइट पे थोड़ी काम करनी पड़ती है, एंड देन आफ्टर आपका एडवर्टीजमेंट बहुत ही स्मूथली काम करता है, कोई ब्लॉक वाली चीजें नहीं होती। ये तो पता है सर मेरे को, फेसबुक हाँ वगैरह का। बस। मेन क्वेश्चन ये था कि कंपनी का कुछ रूल्स वगैरह किसमें होता है क्या, कुछ प्राइवेट कंपनी का ऐड चला सकते हैं, ये पूछना था मेरे को। डेफिनेटली चला सकते हो, वो तो खुद चाहेगा ना कि आप उसकी चीजों को प्रमोट हम्म। करो, उसका पैसा नहीं लग रहा और बदले में उसका प्रमोशन भी हो रहा है। तो यस, देखो यस जो सर। भारत पे का जो पॉलिसी है, पॉलिसी को उसको पढ़ो, अगर उसने पॉलिसी में कहीं ऐसा मेंशन कर रखा है कि मेरे परमिशन के बिना मेरी कोई चीजों को प्रमोट नहीं करेगा, तब जाके थोड़ा बहुत हो सकता है इशू आए, और इसमें भी इशू नहीं आता है। ब्रांड कोलेब्रेशन का एक इसकी ऑप्शन होता है फेसबुक में, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप ब्रांड कोलेब्रेशन को अटैच करके एडवर्टीजमेंट चलाओगे, तो जो फेसबुक है ये भी आपको ऑथेंटिकेट इंसान समझेगा, तब आपको ब्लॉक नहीं करेगा। बहुत सारी ओके चीजें सर। हैं। ओके सर। और एक मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं बेस्ट बेस्ट 28 से हूँ। ओके, 28। तो हम, यस सर, तो हम लोग का क्लास कब तक चलेगा सर अब? आप बेस्ट 28 से हो, और अच्छा अच्छा, चलो मैं फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ। आपका जो ये आपकी जो क्लास है, आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होगी, बट फिर भी जितने भी अभी आगे क्लास चलेगी उसके रिगार्डिंग जो अपडेट है वो तो आपके ग्रुप में ही मिलेगा। ओके सर। क्या है कि मैं सोच रहा था कि इंटर्नशिप में अप्लाई करने के लिए, तो सर्टिफिकेट मिलता तो थोड़ा। या डेफिनेटली, जब एक बार आपकी बैच खत्म हो जाएगी, पूरी क्लासेस खत्म हो जाएगी, फिर आप देख लेना, इन्फॉर्मेशन तो ग्रुप में जाएगी, अपडेट जाती है। सर, और सर जिनमेट मतलब कि इंटर्नशिप प्रोवाइड कर सकता हम लोग को? करती है, बहुत लोग को करती है, इंटर्नशिप प्रोवाइड कराती है, फिर हायरिंग भी करती है। ओके सर। क्या है कि हम बट उसके लिंक्डइन, लिए तो, यस सर, हम या लिंक्डइन में उसके लिए एक्टिव अभी हैं 2-3 महीना से, पोस्ट बहुत वगैरह बढ़िया। करते रहते हैं, उसमें कनेक्शन वगैरह बिल्ड करते रहते हैं। तो 2-3 मतलब जगह से एजेंसी मेरे को ऑफर आया, तो हम इंटरेस्ट किए तो हम मान गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस सर। देखो, अगर आप कहीं और अप्रोच करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप अप्रोच नहीं कर रहे हो, अगर आपने कुछ क्राइटेरिया को सक्सेसफुली मिसकी अचीव किया है, तो जिनमेट यस भी सर। आपको अप्रोच करती है, ठीक है, इंटर्नशिप के लिए तो खास करके। बाकी जो जॉब वाली चीजें होती है वहाँ पे कुछ आपको एनालिसिस करके ही जॉब में लिया जाता है। ओके सर। मैंने क्या चलो, अभी, अब एक डॉट और ये सर, हाँ डॉट नहीं बताइए। है मतलब क्वेश्चन है। फेसबुक ऐड मतलब हो रहा था, मैंने पूरा क्लास अभी नहीं किया, क्लास 10 तक ही किया, क्योंकि एग्जाम चल रहा था यूनिवर्सिटी में, इस वजह से नहीं कर सके हम। कोई नहीं, आप एक बार कर लो, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आता है नोट डाउन करके पूछ लेना। ओके सर। इसे हम डेली लाइव क्लास में नहीं आ पाते, हम रिकॉर्डिंग देख के ही मतलब कर लेते हैं अपना। वही मुझे मिसकी अथी नहीं हुआ कि आप जाने पहचाने से नहीं लग रहे हो, इसलिए मैंने पूछा। सर का ये काम करते रहते हैं ना, तो टाइम नहीं मिलता था, तो हम रिकॉर्डिंग से ही देख लेते थे सब। चलो।
थैंक यू सर। ओके अच्छा, यहाँ पे संजीव बोल रहे हैं सर एक्ट एज अ, ये प्रॉम्प्ट सिर्फ चैट जीपीटी के लिए या इमेज वीडियो जनरेट कर सकते हो? कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, बट इसका एक कंडीशन है। कोई नहीं, देखो इमेज के लिए प्रॉम्प्ट अगर लिखना है आपको, डोंट वरी, कल इसका भी एग्जांपल दे दूंगा। अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं बीएबी का थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसका भी कल एग्जांपल दे के समझा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट। इमेज का प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है हम डिस्कस करेंगे इसको आगे वाले क्लास में, और कल की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज का प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है ये भी, इसको जितने भी आपके छोटे मोटे सेक्शन है इसको हम कवर करेंगे लास्ट डेट पे। कल की क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरल क्लास है बट इंपॉर्टेंट है। चलिए नीरज प्लीज आप एक बार मुझे मैसेज कर लो, प्लीज 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 एक बार मुझे मैसेज कर लो व्हाट्सएप पे, मैं आपको जस्ट एनी डेज पे कनेक्ट कर लेता हूँ। मेरा नंबर अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज आप एक बार मेरा नंबर नोट डाउन करके मुझे मैसेज कर देना, मैं अभी शेयर कर दे रहा हूँ। नंबर नोट डाउन कर लो यहाँ से और प्लीज आप मुझे मैसेज कर लो यहाँ पे। एंड थैंक यू सो मच, कल की क्लासेस अटेंड करिएगा, इंपॉर्टेंट है। आज के लिए जितना भी थोड़ा बहुत अगर समझ में आया तो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो, ठीक है, इम्प्लीमेंट करोगे तभी कुछ चीजें आप सीख पाओगे। और ये जो सेक्शन है एआई का सेक्शन है ये थ्रू आउट डिजिटल मार्केटिंग में इस्तेमाल होगा, तो ऐसा नहीं कि अभी समझ में नहीं आ रहा तो आगे जाके समझ में नहीं आएगा, सारी की सारी चीजें समझ में आने लगेगी स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम बात कर रहे होंगे अभी ऐड कॉपी का, तो हो सकता है आपको ऐड कॉपी समझ में ना आए। अभी मैंने बात किया टाइटल में डिस्क्रिप्शन होता है, कोई यहाँ पे बोल रहे थे कीवर्ड एवरीवेयर का कैसे इस्तेमाल करते हैं, मैंने बोला टैग का इसलिए इस्तेमाल करते हैं, तो हो सकता है ये चीजें नहीं समझ में आए, कोई नहीं, चीज आगे जैसे जैसे चलते जाओगे सारी की सारी चीजें क्लियर होते जाएगी और एडवांस लेवल से क्लियर होगी। तो ऐसा नहीं कि टेंशन ले लेने का यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। चलो अभी के लिए इतना ही करते हैं, बाकी और कनेक्ट होंगे आपसे आगे। थैंक यू सो मच, कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, जरूर अटेंड करिएगा। ओके थैंक यू, गुड नाइट। और जिनका डाउट है प्लीज आप मुझे एक बार व्हाट्सअप कर देना और मैं आपको जस्ट अभी एनी डेज पे कनेक्ट कर लूंगा।